देखो, समझ, अनुभूति और स्वीकार, ये तीन बात पे थोड़ा सा ध्यान दें अपन। कोई चीज़ को जब अपन अपने ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से समझने को प्रयास करें, जानने को प्रयास जब करें, जैसे जिह्वा पे कोई चीज़ रखें अपन, तो जिह्वा से अपन को आस्वाद को ख्याल आवे, वो ख्याल फिर वो पूरा प्रोसेस जो है अपने ब्रेन में से प्रोसेस होके अपन को ये समझ आवे कि ये या को स्वाद कैसा है। जैसे अपने यहाँ कटु, कषाय, मधुर इत्यादि ये सब षड रसन में बांटे हुए, अपन को लगे ऐसे ही गंध के लिए, शब्द के लिए, रूप के लिए इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें अपन पढ़ लिख सुन के या प्रकार से समझें। ऐसे समझने के बहुत सारे माध्यम हैं। अखबार में पढ़े अपन जब, तो वो एक परोक्ष अपनी वहाँ में से समझ विकसित हो गए, जाको अंग्रेजी में वाइकैरियस कहते हैं, एक तरीके से सेकंड हैंड जाको कहें। वो फर्स्ट हैंड जहाँ कुछ घटना भाई हो वाकू अपन वाकू जब प्रिंट मीडियम में आवे तो वाकू पढ़े अपन समझ में आवे। वापस वो एक कहीं कहीं जिनकी कल्पना शक्ति काफ़ी तीव्र होए, उनके एक जहन में एक तस्वीर भी उभरने लगे कहीं कहीं, और पढ़ के अपन को या प्रकार से परोक्ष ज्ञान होए। कभी टीवी के माध्यम से जब सीधा देखें अपन, वह प्रकार से अपन को एक समझ आवे। लेकिन जरूरी नहीं होए कि हर समझी गई चीज़ अपन ने अनुभव करी होए। ख्याल आया ना? तो आपको थोड़ा सा अपन को डिफरेंस करना चाहिए। तो अब जैसे बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ें, सुने, लिखें, लेकिन नॉट नेसेसरी कि अपन ने वहाँ को अनुभव किए होए। जो अपनी खुद की अनुभूति सुबीते होए, आप बीती जो होए, वो आप बीती को अपन अनुभूति कहें। क्योंकि अपन को अपने या जीव चैतन्य सहित जो रत्नो देह है, वह देह की संपूर्ण नखशिख जो वह की आकृति है, वह को अस्तित्व है, वह अस्तित्व सु अपन को जो अनुभव भयो, तो अनुभूति की है। एक सामान्य बातें हैं जिनको मैं बहुत सामान्य स्तर पर कहना चाह रहा हूँ। अब बहुत सारी बातें ऐसी होएं कि जो न समझ में आवें, न अपनी अनुभूति में होवें, लेकिन अपन को स्वीकार नहीं पड़े। जब वक्त बच्चा को अपन कहे ना कि चॉकलेट मत खा, तो बच्चा को चॉकलेट की मीमांसा खबर नहीं होवे। बच्चा को ये खबर नहीं हो कि चॉकलेट की क्या क्या हानि है या क्या लाभ हो सकें, या वह को केवल वाकई स्वाद की और वाकई स्वादुपने को जो एक वाकई अनुभूति है, वह बच्चा जुड़े हुए है। तो बच्चा के ऐसे बालक के बहुत सारे जो जब बाल्यावस्था में वाकई सब चेष्टाएं हों में, तो वाकू अहित की वाकई जो भी चेष्टाएं हैं, जब उन पे अपन प्रतिबंध लगावें, रोकें उनको, तो बच्चा न तो समझे न वो अनुभव करे, पर वाकू स्वीकार है। क्योंकि माँ बाप की जो डांट फटकारे या वाकई जो एक कड़क दृष्टि से वाकू देखे हो बालक को, उतने में ही बालक को समझ आवे कि समथिंग इज रॉन्ग, कोई चीज़ गलत जा रही है, यानी वाकू स्वीकार लेना पड़े कि ठीक है। असल में या तरह को एक मैकेनिज्म भी होवे अंदर कि जहाँ वाकई बालक को ये ख्याल अचेतन रूप में आवे, सबकॉन्शियस लेवल पे ख्याल आवे कि मेरी जो स्वैर प्रवृत्ति है, वो स्वच्छंद प्रवृत्ति मेरी काम नहीं देगी यहाँ, करके वो अंकुश को स्वीकार लेवे। तो बात कुल मिला के ये है कि समझ, अनुभूति और स्वीकार या स्वीकृति, ये तीन चीज़न में अपन ने
तीन बातन सु अपन ने या बात को थोड़ा सा समझने को प्रयास किया कि इनमें क्या अंतर है। अब यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। प्रश्न हमारा अक्षर ब्रह्म को चल रहा है। अक्षर ब्रह्म इंद्रियातीत होने के कारण न तो समझ को विषय है, एट द सेम टाइम अक्षर ब्रह्म इंद्रियातीत होने के कारण, अचिंत्य होने के कारण न वो अनुभूति को विषय है। लेकिन वाक्य अस्तित्व की स्वीकृति हमारे लिए परम आवश्यक है। ये बात हमको जाननी क्या लगा कि नहीं? वो अचिंत्य है, यानी हम वाको चिंतन नहीं कर सकें, वाको समझ नहीं सकें, वाकई कोई भी इंद्रिय सु अपन अनुभूति नहीं कर सकें। ख्याल आयो कि नहीं आयो? जैसे कोई भी मिष्ट पदार्थ हो, मीठो पदार्थ हो, जैसे गुड़ है, तो गुड़ को की आकृति को देख सकें अपन, वाकई आकृति को अपनी चर्म सु, अपनी त्वचा सु अपन वाको अनुभूति भी कर सकें कि कैसी आकृति है, पर न तो अपन को अपनी त्वगिंद्रिय जो है ये वाकई स्पर्श सु अपन को वाको स्वाद होवे आवे, न देखने सु स्वाद आवे, पर एट द वेरी मोमेंट जब अपन वाको जिह्वा सु स्पर्श करावे अपन को स्वाद आवे। तो अक्षर ब्रह्म जो है न तो चिंतन को विषय है, न अनुभूति को विषय है, मोटे तौर पे कह रहे हूं। यहां एक बहुत अच्छी बात समझ लेनी चाहिए। या बीच में श्रुति बतावे अपन को कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये ब्रह्म को जो विषय है, ब्रह्म के हम जब दो पाषाण की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक पासा और आधिदैविक पासा की, तो ये दोनों पासाएं जो हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। सारी इंद्रियां वासु वाणी पाछी आ जा रही है, और टू द एक्सटेंट के प्रत्येक इंद्रिय को अपनी व्यवस्था को, अपनी सीमा को, यानी अपनी फैकल्टी को ज्ञान कराने में जो सहयोगी सबसे बड़ो स्ट्रांग एलिमेंट जो है, वो स्ट्रांग एलिमेंट है मन। वो मन जो है, मन लगा के तुम नहीं खाओगे ना, तो तुम देखियो तुम्हारे स्वाद में जमीन आसमान को अंतर पड़ जाएगा। और मन से खाओगे तो तुमको हर चीज के स्वाद की एक समझ पड़ेगी। मन लगा के यदि संगीत सुनोगे तो वाकई स्वरन के जो सूक्ष्म भेद हैं वो तुम्हारे ख्याल में आ सकेंगे, अन्यथा नहीं आ सकेंगे, एटसेट्रा। तो या दृष्टि सु श्रुति कह रही है कि मनसु भी वो अप्राप्य है, मनसु भी वह नहीं जाने जा सके, क्योंकि मन की भी वहां गति नहीं है। एट द सेम टाइम दूसरी श्रुति आज्ञा कर रही है कि स मानसी न आत्मा जना नाम। स आत्मा मानसी न, वो कैसे है, वाकु कैसे समझो जा सके कि वो मनसु समझो जा सके। एक भगवती श्रुति आज्ञा कर रही है कि यतो वाचो निवर्तन्ते, लौट आवे वहां सु अपनो प्रयास करके असफल होके वो हर इंद्रिय लौट आवे। ब्रह्म के अक्षर यानी ब्रह्म को जो आध्यात्म स्वरूप है और ब्रह्म को जो आदिदैविक स्वरूप है, वासु प्रत्येक इंद्रिय परावर्तित हो जा रही है, लौट जा रही है। यतो वाचो निवर्तन्ते, वहां की गति नहीं है आध्यात्म तत्व में। जो आध्यात्मिक तत्व है वहां में वह की गति नहीं है। एट द सेम टाइम दूसरी श्रुति आज्ञा कर रही है कि स मानसीन आत्मा जनानाम। मनुष्य को सदेह चैतन्य को ब्रह्म की अनुभूति कैसे होवे, तो श्रुति आज्ञा कर रही है कि मनसु होवे, मनसु समझ में आवे। तो मन एक बहुत ही विलक्षण एलिमेंट है, जबकि और अपन आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने ग्रंथ के संदर्भ में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जब बेसिक कह रहे हैं, शब्द आज्ञा कर रहे हैं श्री महाप्रभु, तो कह रहे हैं कि चेतस्तत् प्रवणम सेवा, और जब फलावस्था की बता रहे हैं तो मानसी सा परामता, ऐसे दो आज्ञा कर रहे हैं। तो एक चित्त है, एक मन है। यह बात की चर्चा अपन थोड़े आगे करेंगे।
परंतु यहाँ एक बात समझ लेना जरूरी है कि मन भी अक्षर को नहीं प्राप्त कर रहे हो, मन भी आध्यात्म तत्व को नहीं समझ पा रहे हो, वह को स्पर्श नहीं कर पा रहे हो। या स्थिति में सबसे बड़ी घटना यह है कि यदि हम अक्षर ब्रह्म के विषय में अपनी समझ विकसित नहीं करेंगे, क्योंकि अनुभूति विकसित करना हमारे हाथ में नहीं है, समझियो। अगर वाकई समझ विकसित नहीं करेंगे तो हम श्री महाप्रभु जो हमको आधार देना चाह रहे हैं, या सिद्धांत मुक्तावली सु, और ब्रह्मवाद को जो आधार देना चाह रहे हैं, वो ब्रह्मवाद को आधार हमारी समझ में नहीं आएगा। वो हमारी कोई भी प्रकार की गतिवा में हमारी नहीं हो पाएगी। यालिए यदि या क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो अक्षर ब्रह्म की समझ जरूरी है। अब सवाल यह है कि अक्षर ब्रह्म समझ को भी विषय नहीं है। यालिए मेरा सबसे पहला कथन ये है कि जो भी हम सुन रहे हैं या सुनने को, क्योंकि तुम्हारे पास माध्यम श्रवण को है, मैं तुमको सुना रहे हूँ, मैं श्रावण करा रहे हूँ, तुम श्रवण कर रहे हो। अब अगर तुमने अपने या के साथ थोड़ी सी मानसिक कसरत चालू नहीं रखी तो जो तुम्हारा रोज मर्रा को, यानी रोज की तरह को जो रात दिन सुनने के जो तरीका हैं, राइट फ्रॉम द मोमेंट कि जब तुम जागृत हो, यानी सोने से उठो, वाके बीच की जो सोने और जागृति के बीच की जो तंद्रा की अवस्था है, वह तंद्रा की अवस्था से तुमको ध्वनि आने लगे, सुनने लगो। तुम एग्जैक्टली ख्याल नहीं आवे कि कौन ने बुलाए हो, पर ये आवे कि मम्मी जैसी आवाज़ आई, या अमुक जो तुम्हारो नाम है वह जैसी आवाज़ आई, पर आवाज़ एग्जैक्टली कहाँ से, का सोर्स क्या है, कौन पुकार रहे हो इत्यादि, वो वाकई सावधानता नहीं आवे, पर वो तंद्रा की अवस्था से अपन को ध्वनि शब्द सुनने में प्रारंभ हो जाए। वासु लेके ऐसे ही तंद्रा एक सोने के वक्त में आवे, तो वहाँ तक की जो पूरा जो दैनंदिन जो प्रतिदिन को जो घटना चक्र है, वह घटना चक्र में जो सुनने की आदत है ना, वह तरीका से ही तुम यहाँ बैठ के सुनो हो, यही होवे। अन्यथा अगर वो ढंग सुनने को तुम्हारो जादिन बदल जाएगा, तुमको श्रवण में एक बहुत ही सुख मिलने लगेगा। दुर्भाग्य ये है कि अपन लोग बहुत ही पुअर क्लास के श्रोताएं हैं, अपन को सुनने की समझ नहीं है, और यही लिए लगभग 95% जो सुनो भयो है तुम्हारो, ऑलमोस्ट बाय द टाइम तुम लोग घर पहुंचो तब तक साफ हो जाओ, हमें से कुछ शेष नहीं रहे। ये मेरे कोई कष्ट का विषय नहीं, या मैं कोई या वक्त शिकायत नहीं कर रहे हूँ। तुम वहाँ से या को हटा के कोई और व्यवस्था करो, नहीं तो या में कोई दूसरी व्यवस्था करो, या के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा लाओ। और अन्यथा ऐसी कोई मेरी तमन्ना नहीं है कि अमेरिका वासी सुने, उनको श्रवण करना है तो वह को तरीका सही निकल, पर यहाँ में क्या है, कोई दिन व्यर्थ की घटना बनेगी। तो ये सुनने को अभ्यास जो है तुमको अपनो थोड़ा गंभीर स्तर पे बनाना पड़ेगा, या सुनने को तुमको थोड़ी जो ओंडापन है, ઊંડાણ જેને કહો તમે ગુજરાતીમાં, એ ઊંડાણ થોડુંક આપવી પડશે। अब ओंडो शब्द जो है ना, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को है, क्योंकि ओंडान जो होवे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होवे। जैसे कहीं तालाब ओंडो होवे, कुआ ओंडो होवे, या कोई नदी ओंडी होवे, तो ઊંડાણ जो है ना, जाकू गुजराती में तुम कहो, वो ओंडोपन जो है, जाकू हिंदी में और संस्कृत में गंभीरता कहें, गंभीर को मतलब है ओंडो होना। वो ओंडो होने में एक नीचे जाने की प्रक्रिया है, वो एक फिजिकल वर्क का एक्सप्रेशन है। एग्जैक्टली यही प्रोसेस तुमको अपने समझ के साथ डेवलप करनी पड़ेगी। तुमको थोड़ा सा ये कॉन्शियस रह के सुनना पड़ेगा कि जो हम सुन रहे हैं वो कहीं हमारे अंदर सिंक होए, वो कहीं हमारे अंदर जाए।
ऐसी एक सहज प्रक्रिया तुमको आदत डालनी पड़ेगी। जरा सो तुम सावधान रह के सुनना शुरू करोगे और 10-20 दिन अगर ऐसे निकल जाएंगे, थोड़ा पैटर्न तुम्हारे अंदर डेवलप होना प्रारंभ होएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो विषय कहना चाह रहा हूँ वाकई गंभीरता अगर तुम्हारे चित्त में नहीं आई, वाको औंडापन अगर तुम्हारे चित्त में नहीं बैठे हो, तो वो औंडी बात नहीं समझ में आएगी, तो सुनो भयो बहुत कुछ व्यर्थ हो जाएगा। करके अपन आगे बढ़ें। अब ये समझ सु पहले, लेकिन जो पहली घटना होनी चाहिए, वो पहली घटना ये घटनी चाहिए कि अपन या कुछ स्वीकार करें। और रेस्ट एश्योर, अभी तुमने जितने ने माथो हिलायो, ये बहुत ही घटिया किस्म की एक हरकत है। माथा हिलाने से कुछ समझ में नहीं आवे, ये और समझ लीजिए। स्वीकृति की जो बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर स्वीकार की बात कर रहा हूं। अपन ने माथो हिला दियो, माथो हिलाने को मीनिंग क्या है? स्वीकार। एग्जैक्टली वो स्वीकार नहीं है, वो तुम्हारा एक जो मैकेनिकल जो एक प्रोसेस है पूरा, एक जो सबकॉन्शियस तुम्हारे पैटर्न बने भए हैं, वो मैंने तुमसे कही कि तुमको स्वीकृति, तुमने माथो हिला दी। माथो हिला देना जो है वो स्वीकृति नहीं है, वो स्वीकार नहीं है। माथ यानी स्वीकृति की जो प्रक्रिया है वो भी कहीं हमारे अंदर घटित हो रही है, हमारे अंतःकरण में घटित हो रही है। और वो प्रक्रिया जो है वो ये है कि हम या विषय में कुछ समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, लेकिन ये जो कुछ भी बिना समझे भी जो बात हमारे सामने रखी जा रही है, ये यथार्थ है। ये केवल तत्वबोध की जैसे मात्र दार्शनिक चर्चाएं सुन के भूल जाएं लोग वाकू, जिसे एक सहज भूलने की अपन को टेव होवे, वातरे की प्रक्रिया नहीं है। ये वातरे की बात नहीं हो रही है। ये बातें जब श्री महाप्रभु कहे आज्ञा कर रहे हैं, श्री गंगा के 3 उदाहरण उनने बताए, आधि भौतिक गंगा, आध्यात्मिक गंगा और आधिदैविक गंगा। या के साथ ही वो जो परम यथार्थ है, जो परम सत्य है, वाके भी 3 पासा बता रहे हैं कि परब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत् द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम। ये बात श्री महाप्रभु को जो स्टेटमेंट है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहे हो, अभी हम याकू बराबर नहीं समझ भी पाए हैं, परंतु ये बिना समझे भी एक बार हमको अपने अंतःकरण में टूलेट को बोर्ड लगा देना पड़ेगा कि तुम अंदर आओ। ये समझ हमारे अंदर आवे, ऐसी एक प्रक्रिया हमारे अंदर खुल जानी चाहिए, वह को द्वार खोलना चाहिए। अगर अंतःकरण को द्वार नहीं खोलेगा तो ये स्वीकृति नहीं हो पाएगी। माथो हिला देना स्वीकृति नहीं है, परंतु माथो हिलाने की प्रक्रिया के साथ जब अपना माथो हिले, वाके साथ अपने अंतःकरण के द्वार भी सावकाश होने चाहिए, खुलने चाहिए। ख्याल आया कि नहीं? जब तक ये प्रक्रिया घटित नहीं होगी तब तक हम अक्षर ब्रह्म के विषय में जो कुछ थोड़ी बहुत भी बातें हमको गंभीरता से ग्रहण करनी है, उनको अपन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो ये अक्षर ब्रह्म के विषय पे आकर के यहाँ एक मैं अर्धविराम दे रहे हूँ, और या विषय में जो एक चर्चा चल रही थी, वह चर्चा को सूत्र पुनः यहाँ जोड़ रहे हूँ। अपनी बात ये चल रही थी अंत में जाकर के कि हमारी अपनी स्थूल समझ जो है, जाकू हम आचार विचार कहें, वो ऐसी इतनी ज़्यादा बिखरी भई है, इतनी ज़्यादा निर्बल है, इतनी ज़्यादा दुर्बल है कि हम मात्र उतने ही सारे क्रियाकलाप में लग के रह जावें। सेवा जैसी चीज़ जो विकसित होनी चाहिए, वो सेवा जैसो प्रकार कोई भी अपन विकास नहीं कर पावें। जाके लिए मैंने एक उदाहरण पटवस्त्र इत्यादि को तुम्हारे यहाँ दे रहे हो, तो कि अगर सुतराऊ कपड़ा है, सूत को कपड़ा है, तो वहाँ में अगर झांपी बंध रही है या वो ठाकुर जी के संबंध में आ रहे हो तो अपन को संतोष नहीं हो रहे हो। पर एक जो टाट है, बोरी को जो कंतान को जो जाकू कंतान कह रहे हो, वाको भी सब सु
जो बड़ो रफ जो वाको रूप है, वाको बहुत ही जो मोटो जो वाको रूप है अपने पास, वो जाकू जूट के हमें अपन जाको जूट की जैसे बोरी बने, जैसे जिनमें अनाज भर के आवे, वो टाट वाकू अपन पवित्र माने। लेकिन अपन ठाकुर जी संबंधी, भगवत संबंधी जो सुख की बात है, तत्सुख की बात है, ऐसी कोई प्रक्रिया अपने चित्त में नहीं है। मेरे 98 नहीं 99% मेरे अनुभव ऐसे हैं कि अपरस के नाम पे, आचार विचार के नाम पे ठाकुर जी को कष्ट के सिवाय तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है। क्योंकि उन कंतानन में, टाटन में और उनमें सब में लिपटे भय तुम्हारे मानसिकताएं जो हैं, वो तुम्हारी मानसिकता तुमको कभी भी या पूरी प्रक्रिया से ऊपर उठने नहीं देवे। शुद्धि को तुम समझो नहीं हो, और या सारी प्रक्रिया में जो कुछ तुम्हारे अंदर क्रियाकलाप विकसित हो में, वो मात्र क्रियाकलाप या आचार विचार संबंधी या कोई ठाकुर जी के लिए जो वस्तुएं बनानी है उन संबंधी, यद्यपि वो वस्तु तुम पहले से ऑलरेडी बना रहे हो। अगर कोई आदमी ये कहे कि मेरे परिवार में दाल भात रोटी शाक जादिन ठाकुर जी आए वादिन सु खाने को बोझ पड़ो, वासु पहले हम दाल भात शाक रोटी न खा करके या अपने मन पसंद व्यंजन न खा के केवल जल और वायु को सेवन करते थे, हवा खाते थे, हम वासु पहले कुछ नहीं खाते थे, ऐसा कोई व्यक्ति सेवा करने वालों मुसु कहे तो मैं वासु वार्तालाप करना चाह रहे हो। कौन के ऊपर ये अपना बोझ तुम कौन पे दिखा रहे हो? तुम ये चाह रहे हो कि वो बोझ मैं मेरे कंधान पे लूँ या मैं मेरे माथे पे लूँ? अगर ऐसी कोई भ्रमणा या भ्रांति है तो आप भ्रांति को मेरे कंपाउंड में घुसवे से पहले दूर करिए। ऐसी कोई भ्रांति मेरे प्रति मत रखिए। दाल भात शाक रोटी या एक मनुष्य, एक भारतीय जाको अपन हिंदू कहें, एक भारतीय वैदिक धर्म को, वैदिक मान्यतान को, वैदिक संस्कार को स्वीकारने वाला व्यक्ति है, वाकई घर में भी दाल भात रोटी शाक और जो अमूमन जो अपने यहाँ के जो भी अपने यहाँ के और प्रांत विशेष के जो स्टेपल फूड्स हैं, जो प्रधान वाको भोजन है, वो प्रधान भोजन के संग सब अपन भोजन कर ही रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के ठाकुर जी विराज रहे हों कि नहीं विराज रहे हों। अब मैं आया हूँ महीना डेढ़ महीना से मेरे संग ठाकुर जी नहीं विराज रहे हैं, पर मैंने महीना डेढ़ महीना से कोई उपवास नहीं किया है। मैं अपनी बात कहूँ, तुम्हारी क्षमताओं को मैं मूल्यांकन नहीं करूं, क्योंकि तुम्हारी क्षमताएं बहुत महती क्षमता हो सके, मुकुबा विषय में कोई संदेह नहीं है, बहुत बड़ी क्षमताएं तुम्हारी हो सके, पर मेरी बात मैं अपनी कर रही हूं कि मैंने भोजन में भी कर ही रहे हूँ। तो कौन व्यक्ति भोजन नहीं कर रहे हो ये मुझको समझाओ। फिर ठाकुर जी के लिए रसोई करनो इतनो तुम्हारे सबन के यहाँ क्यों प्रश्न चिन्ह बन जाए, और क्यों फिर वहाँ में सब कर कसर शुरू हो कि हमें तो आवू नहीं કરી શકતા અને આ જાતની અમને સગવડ નથી અને આવી અમને અનુકૂળતા રહેતી નથી, એટલે અમે આટલું કરીએ તો ચાલે કે ન ચાલે। ये सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे हैं कि जहाँ प्रश्न में मैं जाऊँगा तो 2 घंटा वही में निकल जाएंगे। ये सब प्रक्रिया तुम्हारे यहाँ चले, तुम विचार के देख लो। वह स्थिति में भी कोई व्यक्ति ऐसा मुझको बताओ कि वृद्धावस्था की स्थिति में भी सिवाय के बेड रिडन होए कौन व्यक्ति अपने लिए 2 रोटी नहीं बना रहे हो, और वो 2 रोटी बनाई भाई, वो शाक रोटी या दाल रोटी बनाई भाई भी ठाकुर जी को भोग रखने में तुमको कहाँ आपत्ति है? क्या ठाकुर जी की सेवा में क्या बाधकता तुम्हारे आ रही है, जो तुम सारी जिंदगी की अपनी ऊर्जा की जो अवस्था है वो केवल लौकिक अपने सगे संबंध के लिए जी के, जब तुम्हारा बुढ़ापो आवे कर्म ठोकने को, वो कर्म फोड़ने को बुढ़ापो ठाकुर जी के मत्थे मढ़े और ठाकुर जी के नाम लिखे जाए, ये महाप्रभु की प्रक्रिया नहीं है। ये मैं तुम्हारी आलोचना नहीं कर रहा, पर ये श्री महाप्रभु की प्रक्रिया नहीं, और ये यथार्थ है। या को विचार के देखियो, या में मेरा कोई तुम्हारे संग आर्ग्यूमेंट नहीं। ये सारी बातन के पीछे बहुत सारी हमारी ऐसी अंधी धारणाएं हैं कि जिन धारणाओं पे हमने कभी विचार भी नहीं करी है। हम उनके लिए विचार के द्वार तो नहीं, खिड़की भी खोलने तैयार नहीं है। यहां से ये परिस्थिति शुरू भाई। अब यह विषय में मैं तुमको समझाऊं, या को सब सुप्रधान वाक्य जो है, 4वां अध्याय निकालो और
13वां श्लोक लो। कुछ मूलभूत जो वाकई आधारभूत बातें हैं वो बात करूंगा आज मैं। आप निकालो। चौथे अध्याय को 13वां श्लोक है। श्री भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ख्याल आया ना? चातुर्वर्ण्यम, 4 वर्ण की सृष्टि मैंने, 4 वर्ण की सृष्टि को मैंने आविर्भाव किया है। मनुष्यन को मैंने 4 वर्ण में जो है उत्पन्न किया है। उत्पन्न को मतलब आविर्भाव है यहाँ, तो उनको मैंने उत्पन्न किया है गुण कर्म विभागशः। ये गुण जो है ना, वो गुण को मतलब है वो जो प्रकृति के एलिमेंट्स वर्क कर रहे हैं, सत्व रज और तम। क्या लाया? और कर्म जो है, वो कर्म जो है अकॉर्डिंग, मैं सत्व रज तम 3 बात कह गया, उनके साथ अकॉर्डिंग जोड़ना है। अकॉर्डिंगली जो हमारी कार्य करने की, चेष्टा करने की जो संपूर्ण क्षमता है, इन द फॉर्म ऑफ टोटालिटी ऑफ आवर फिजिकल एनर्जी। ये शब्द समझ में नहीं आवे या लिए और अपन को माथाकूट हो जाए। ये कर्म शब्द को मतलब है हमारी चेष्टा करने की जो संपूर्ण एनर्जी की जो क्षमता है हमारी, जो हमारी ऊर्जा है हमारी, वो ऊर्जा। तो 2 बात भाई श्री भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि सत्व प्रधान, सत्व रज प्रधान, सत्व और रज जहां दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि सत्व सु बात प्रारंभ हो गई। सत्व प्रधान, सत्व रज प्रधान, रजत तम प्रधान और तम प्रधान, ऐसे 4 विभाग भय। एक विभाजन जो है, कुछ जीव चेतनान को भगवान ऐसा देह प्रदान करे है कि जो सत्व प्रधान है। कुछ जीव चेतनाएं जो हैं वो सत्व मिश्रित रज प्रधान जो है, देह को, देह इंद्रिय इत्यादि को लेके आवे। कुछ जीव चेतनाएं जो हैं रजत तम, यानी रज और तम, यानी रज और तम प्रधान, यानी जाको कहेंगे रजोतम, तो रजतम प्रधान देह लेके आवेंगे, और कुछ केवल तम प्रधान लेके आ रहे हैं। ये 4 विभाजन हैं, और इन चारन को ही अपन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कह रहे हैं। माइंड वेल, एक बात बिल्कुल दृढ़ता से अपने अंदर लिख लीजो, और जब कोई गलत कहे और वामे वाकू सुधार सकते हो तो सुधारियो वाकू। ये जातीयवाद नहीं है, ये कास्टिज्म जाकू कहमें, ये कास्टिज्म की दृष्टि से ये बात नहीं कही जा रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति नहीं है। जाति जो है ना, वो हमेशा जनकृत होवे। जनकृत यानी समझे कि नहीं? नहीं समझ में आता तो थोड़ा माथो हिला दियो करो कि नहीं आया। जन यानी लोग, जो जाको अपन जनता के हैं, बहुत सारे समूह, वो जन समूह के कारण जो कुछ चीज़ें डेवलप भई हों, जाको अंग्रेजी अनुवाद तुम्हारे यहाँ कभी अच्छा होवे नहीं है, अधिकतर जो अंग्रेजी को परिचय नहीं है, या को सही शब्द है कन्वेंशनल। क्योंकि कौन शब्द जो लग रहे हो CON, वाको मतलब है इकट्ठे होना। तो इकट्ठे भयो जो समूह हैं, वाके कारण जो कुछ विकसित होती चली जाए बात, उनको नाम है कन्वेंशनल। तो जो कन्वेंशनल फैक्टर्स हैं, उन कन्वेंशनल फैक्टर्स में जाति प्रधान फैक्टर है। ये बात बहुत विचार पूर्वक समझ लीजिए। जाति जो है वो कन्वेंशनल जनकृत वस्तु है, जन समूह से उत्पन्न भई है, लोकगत है, वो स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक जो है वो मनुष्य के अंदर 2 तरह की बात रहे। एक तो जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि अच्छे शब्द में तुम अंग्रेजी में ज़्यादा अच्छे समझ सकोगे, रिप्रेजेंटेशनल। जो रिप्रेजेंटेशनल एलिमेंट्स हैं वो सहज हों में, क्योंकि जो हों
जो चीज ऑलरेडी है तब वाकू रिप्रेजेंटेशनल नाम दियो जाए। कन्वेंशनल नाम जो चीज है वो जो हो वाकू नाम कन्वेंशनल नहीं दियो जाए। जब वो लोगन के समूह के कारण विकसित होने लगे तब वाकू कन्वेंशनल कहो जाए। इतना फर्क है। तो रिप्रेजेंटेशनल और दूसरा शब्द अंग्रेजी में कहूं तो टाइपल यानी लाक्षणिक। टाइप शब्द है ना तुम्हारे यहां, टाइप को मतलब प्रकार नहीं होवे, टाइप को मतलब होवे लक्षण। ख्याल आयो कि नहीं? जैसे मनुष्य के लक्षण क्या हैं, जैसे बुद्धिमान के लक्षण क्या हैं, जैसे विवेकी व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, पशु के लक्षण क्या हैं, गाय के लक्षण क्या हैं, घोड़ा के लक्षण क्या हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वो जो वाके ट्रेड्स हैं, वाके ट्रेड्स के आधार पे वाके अंदर रही भाई जो सारी की सारी आकृति और वाके अंदर की जितनी भी कृति और वाकी जो भी वाकी चेष्टाएं इत्यादि और जो वाके स्वभावगत वस्तुएं, वो आंतर और बाह्य सभी वस्तुओं को मिला करके जब लक्षण घटित किया जाए कि भाई गाय को ये लक्षण, कि भाई मनुष्य को ये लक्षण, कि भाई विवेकी व्यक्ति को ये लक्षण, वाकू कहें लाक्षणिक। तो ये जो चातुर्वर्ण्यम में 4 वर्ण जो है ना, ये कास्ट नहीं है। एक बात ध्यान रखियो, जो आजकल आम तौर पर याकू भारतवर्ष में ही गाली दीनी जा रही है। भारतीय जनता ही याकू गाली दे रही है चातुर्वर्ण को, क्योंकि पॉलिटिशियंस के हाथ में ये एक हथकंडा है भेद डालने को, डिवाइड एंड रूल करने को। ख्याल आया क्या? तो ये जाति नहीं है। चतुर्वर्ण जो है यानी 4 वर्ण जो हैं वो टाइपल हैं और रिप्रेजेंटेटिव है। इनके अंदर प्रतिनिधित्व की क्षमता रही भई है और इनके अंदर लक्षण की प्रतिनिधित्व जो है यानी लक्षण को की क्षमता रही भई है। जैसे शम दम तप शांत रहनो, विद्या अर्जन करनो, गंभीर चिंतन कर सकनो इत्यादि, ये सब जो है सत्व प्रधान ब्राह्मण की क्षमताएं हैं। यानी ब्राह्मण को वाके अंदर रहे भय ब्राह्मणत्व जो है या ब्राह्मण्य संस्था जो है वाकू ये चीज रिप्रेजेंट कर रही हैं, एज वेल एज वाकू वाके लक्षण प्रकट हो रहे हैं वहां में सुई। ख्याल आया? यह बात को बराबर समझिए। बहुत गाली दीनी गई है भारतवर्ष में भारतीयता को। ऐसे ही जब सत्व प्रधान और रजोगुण सुमिश्रित, तो वाके अंदर एक शूरता है, वीरता है, अपनी बात पे टिके रहने की आन है कि नहीं। एक बार हमारे मुंह से यह बात निकल गई, अब भले प्राण जाएंगे लेकिन टिके रहेंगे। ख्याल आया कि नहीं? झुकेंगे नहीं। महाराणा प्रताप ने घास खाई, जंगलन में निवास किया, लेकिन कभी भी मुगल साम्राज्य के आगे नतमस्तक होने की बात नहीं करी। ये सब शूरता, वीरता, वचनबद्धता और कोई भी परिस्थिति से संघर्ष करना, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, ये सब के सब जो वैलर है, ये पूरी की पूरा जो ओज है, ये क्षत्रिय को धर। तो ये क्षत्रिय की योग्यता है। ये सारी चीजें जो वाकई अंदर रही गई हैं स्वाभाविक रूप से ये वाकई क्षत्रिय पने को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये वाकई क्षत्रिय पने के लक्षण वामे से प्रकट हो रहे हैं। बहुत सारी बातें बिना कहे किए अपन समझ जाएं कि आ तो आमा तो एवं है, आमा आवू छे कि आ व्यक्ति तो ये જ્યારે આવીને અહીંયા આ વ્યક્તિ ઊભી થઈ ને ત્યારે જ હું સમજી ગયો કે આમાં શું છે। એ કેવી રીતે સમજી ગયા? કોઈ આવીને તમારે वो कर्ण पिशाचनी तुम्हारे कान में कह गई क्या? वो लक्षण, वो जो सारे के सारे लक्षण कहीं तुम्हारी अंदर की जो तीक्ष्ण दृष्टि है, जो भीतर जाने की क्षमता रखने वाली दृष्टि है, वो कहीं पहचान रही है। वो लक्षण है। वो लक्षण कहाँ है? वहां रहे भय, आरोपित नहीं। जातीय आरोपित है, याद रखिए। जातीय कन्वेंशनल है। चतुर्वर्ण जो है सो 4 वर्ण की व्यवस्था वो कन्वेंशनल नहीं है, वो टाइपल है और वो रिप्रेजेंटेटिव है। यही प्रकार से जब रजोगुण जब तमोगुण के साथ मिलेगा, भाई वो बंद कर दो, वहां रखो ही मत वो चीज।
को बंद करके रख दो यहाँ। ख्याल आया हो मेरी बात? जो रजोगुण जब तमोगुण से मिल रहे हो और वाको जब बेस बन रहे हो, जैसे कोई भी गाड़ी, ऑटोमोबाइल कोई भी हो, लेकिन कोई भी ऑटोमोबाइल के लिए चेसिस चाहिएगी। जब तक वह की चेसिस नहीं होगी बॉडी वहाँ पे नहीं बन सकेगी। कोई भी ऑटोमोबाइल के लिए चेसिस होना बहुत परम आवश्यक है। ऐसे ही हमारे जीव चैतन्य और सदैह अस्तित्व के लिए ये गुणन को, गुण की को जो आधार है वो गुण को आधार जरूरी। गुण के आधार के बगैर ये सूक्ष्म देह और स्थूल देह जो है जीव चैतन्य के निवास योग्य नहीं बन पाए। जीव चैतन्य वहां में नहीं बसे आके। या लिए उन दोनों के कारण चतुरता आनी, संग्रह की वृत्ति आनी, कहीं भी कोई चीज के उत्पादन में जो है प्रवृत्ति होनी, कोई चीज के उत्पादन करके वाकई वितरण तक की सारी व्यवस्था को पहले ही मानसिक विचारण में ही अंदाज लगा लेनो, जन जीवन को एक आधार देनो, वाणिज्य इत्यादि को जो है सो कृषि इत्यादि को, ये सारी की सारी प्रक्रिया जो ठहराव की हैं, जिनसे एक ठहराव स्थिरता आवे समाज में। समाज में इस स्थिरता देने वालों जो एलिमेंट है, वो क्षमता जो है वो वैश्य की है। वैश्य जाति नहीं है, वैश्य वर्ण है। वो वाके अंदर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज हैं, वाके अंदर लाक्षणिकता है। ये जितने भी धौरियान की चप्पल चाट चाट के, जूता चाट चाट के अब हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं ना सब अपनी संतति, ये सारे धौरियान की जूता चप्पल चाट के और सिर्फ माथे पे चढ़ा के बैठने वाले से पूछो कि एक धौरिया ने कहीं श्रमजीवी को हटा सक्यो है? बिना श्रमजीवी के, बिना श्रम सेवी के, बिना फिजिकल लेबर करने वाले के क्या उनकी संस्कृति कहीं खड़ी है? हिंदुस्तान पे तो बहुत जूता मार दिए गए कि यहाँ शूद्रन की परंपरा है और शूद्र क्यों एक नहीं हो रहे हैं, और शूद्र क्यों यो नहीं हो रहे हो, और शूद्रन के प्रति क्यों अन्याय हो रहे हो। सारी पॉलिटिक्स चल रही है। उत्तर भारत हमारा पूरा या पॉलिटिक्स में लिपटो भयो है। ये मत जानियो कि यहाँ तुम्हारे यहाँ पॉलिटिक्स नहीं, तुम्हारे यहाँ भी उतनी घोर पॉलिटिक्स है, उतना ही करप्शन है। ये सारी की सारी बातें चल रही हैं। एक इंसान तो दिखाए, जन सेवा के झंडा लेके चलने वालों एक इंसान बताए कि वाकई ऑफिस के बाहर कोई पियून खड़ो रहे कि नहीं खड़ो रहे। वाकई ऑफिस को झाड़ने वाली या झाड़ने वालों और पोता लगाने वालों पानी को कोई श्रम सेवी है कि नहीं? कोई बतावे तो सही आगे। सड़क झाड़ने वालों, भली गाड़ी में से उतर के सड़क झाड़ रहे हो, पर सड़क झाड़ने वालों कोई है कि नहीं? कूड़ादान उठाने वालों कोई है कि नहीं? आओ दिखाओ मुकू, एक व्यक्ति ढूंढ लाओ जाओ। धौरियान की भूमि पे जो है ये परम यात्रा करने वाले जो लोग हैं, वो यात्रा करने वाले लोग मुझको बतावें, जो बड़े हौस से जाएं, उनकी बाँछें खिल जाएं, उनको ये भय कि ओहो जन्म जन्मांतर सफल हो गए, अमेरिका की भूमि को स्पर्श हो गए हमारे। ये जो यात्रा को करने वाले, बड़ी परम निष्ठा से यात्रा करने वाले लोग मुझको एक तो दिखावें। जा एरोप्लेन में से उतर रहे हैं, वह कुछ चलाने वाले जरूर ब्राह्मण वर्ग के लोग होंगे, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस है। एक बहुत बड़े विमान को वो आकाश के 45,000 और 50,000 की हाइट पे उड़ा रहे हो वो इंसान, पर वहां में सु कचरा उठाने वालों फिर कोई है कि नहीं, ये मुझको समझाओ। लेट अस बिगिन राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट्स। कहां जाओगे, कहां छुपाओगे यह बात को? एक श्रम सेवी वर्ग है जो सामने से मांग करे कि मेरे से ये सब नहीं हो, ये कर दूंगा तुम्हारा काम, ये काम मैं तुम्हारा कर दूंगा।
अपन भी इंसान है, पर अपन शू 4 बैग नहीं उठे, कुली उठा लेवे। वहां में क्षमता भी है, अभ्यास भी है, मजबूरी है, वो है, बाकी मैं मना नहीं कर रहे हूं, वो बात एक अलग है। मैं क्षमता, मैं वह टाइपल और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज कंसर्न हुई आ बखत। मजूर जितना मैनुअल लेबर जितना ईंट पत्थर लेके चढ़ सके ना 4, 6, 8 मंजिल, नहीं चढ़ सके अपन, 1 मंजिल नहीं चढ़ सके। ये कोई ने जाति बनाई नहीं है, ये ऑलरेडी ईश्वर को निर्माण घटित हो चुके हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि। वाक्य कर्ता को कोई दूसरों मत समझ लीजिए, ये मत समझ लीजिए कि प्रकृति कर रही है। ये सत्व रज तम के कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं, वाक्य कारण तो प्रकृति को ये तिलक तो मत कर बैठियो, प्रकृति को ये ओढ़नी मत उड़ाइयो। ये कर्तव्य सब मेरे हैं, ये जादूगर मैं ही हूं, माम विद्धि। और वो कैसा हूं? अव्ययम। अगर मेरे क्रिएशन में, मेरी सर्जन में कहीं तो को क्षणिकता दिखाई दे रही है, कहीं परिवर्तनशीलता दिखाई दे रही है, कहीं तो को ट्रांजिशन फील हो रहे हो, कहीं कोई को तो को ये लग रहा हो कि ये उत्पन्न भय और ये नष्ट हो गया, ये सब तेरी आंख को इंद्रजाल है। मैं अव्यय हूं और मेरे द्वारा किया गया हर कार्य, हर चेष्टा भी अव्यय ही है, जाको व्यय नहीं होए कभी। समझ गए ना? तुम्हारी भाषा में वाकी एफडी स्थापन थई गई, वाकी अब वाकी ब्याज आ रही है, वाकू वापरवानंद से। कई बखत के बाद मुझको थापण शब्द को समझ में आई कि थापण काय को के, तो फिर अब मैं बहुत सारे शब्दन को गोख के रखूं कि थापण, फिक्स डिपॉजिट। ख्याल आया कि नहीं? तो भगवान कहे कि ये सब तो तुमको अगर ये उदम दिखाई दे रहा है, वो तुम्हारी भ्रांति है, कहीं अव्यय। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था जो भगवान ने करी, देखो या के लिए श्री अरविंद बहुत अच्छी बात कहें। वो कह रहे हैं द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट वॉज नॉट सो रिगार्डेड एंड कुड नॉट बी सो रिगार्डेड। वो कह रहे हैं कि ये चातुर्वर्ण, ये चतुर्वर्ण की जो बात है, 4 वर्णन की, ये चातुर्वर्ण की व्यवस्था में समझने वाली बात क्या है, वाकु समझो तो। दैट इट वॉज नॉट सो रिगार्डेड एंड कुड नॉट बी सो रिगार्डेड बाई द मैन ऑफ दैट एज। वैदिक काल के जो लोग हते, पहले उनकी समझ को समझने को प्रयास करो। हम कोई चीज को अच्छे या बुरे करने के वाकई असेसमेंट में चले गए, वासु कोई चीज को निर्णय नहीं होगा। हर एज, हर समय, जहां जो समय है तो वह समय की चेतना को समझना जरूरी है। अगर तुमको इंग्लैंड को इतिहास समझना है तो मात्र पन्ना पलटने से इंग्लैंड को इतिहास नहीं समझ में आएगा। इंग्लैंड को इतिहास समझने के लिए इंग्लैंड के मनुष्यन के जीवन की चेतना जो है, जीव चेतना तुमको समझनी पड़ेगी, उनको कल्चर तुमको समझना पड़ेगा। मेरे पास एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट आया, तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी को वो स्टूडेंट है, तो यानी समाजगत मनुष्य के में रही भाई जो स्वभाव की विविधताएं हैं उन पे रिसर्च करने वालों एक आया हो। मेरे पास काफ़ी रहे हो वो लोग, 6-7 महीना मेरे पास पढ़े हो वो आके। मैं वाको एंथ्रोपोलॉजी जी कहता, तो वो एंथ्रोपोलॉजी वाको नाम और अपने जी कार से बोले ना वो, तो वो मैं वाको नाम बुलाता तो एंथ्रोपोलॉजी जी। तो वो एंथ्रोपोलॉजी जी जो है, तो वो सबसे पहले वाको मेरे संग परिचय भयो अन्नकूट के दिन। तो अन्नकूट पे वह कोई व्यक्ति लेके आया वहाँ को लोकल, और मैंने मेरा परिचय कराया। तो फिर मैंने कही कि मैं एंथ्रोपोलॉजी को जो है रिसर्च के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने वह को सहज कह बैठे हो, मैंने कहा यू मीन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सो वाकई मोड़े पे एकदम जैसे शौक आ गए हो ना, ऐसे शौक लगवे कि एकदम जैसे एकदम चेहरा पे भाव आए। क्योंकि after I had landed in India, you are the first person who could spell out my real subject, my true subject, कि तुम सोशल एंथ्रोपोलॉजी से ये फील्ड कर रहे हो। फिर वाके बाद वाको नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तो कि ये सब क्या है,
वो डलान में लड्डू हैं आते हैं तो कि ये क्या है। मैंने वो ब्रजभाषा में ही जवाब दिया, मैंने कि बेटा डटो रहे तू, ये सब समझ में आ जाएगा, टिको रहने तू। उसके बाद मेरे पास बहुत रहे वो वाको सब्जेक्ट है तो द फूड हैबिट ऑफ गोवर्धन पंडाज। गोवर्धन के क्षेत्र में जो पंडाएं हैं, मतलब जो वहाँ के जो ब्राह्मण वर्ग है, उनकी फूड हैबिट क्या। वहाँ के लिए 6 महीना तक वो उनकी वेशभूषा पहनते थे, वही यहाँ तक की धोती वही तरह की जैसे पहने वहाँ के यूपी के हमारे गोवर्धन क्षेत्र के लोग, वही तरह का कुर्ता, वही तरह की स्वाफी डालनी, वही तरह के बिना बाल नहीं बनाने, बाल कटा के रखने, बिल्कुल वही ढंग से रहना। टू दी एक्सटेंट के भांग छाननी, भांग पीनी रोज, ये सब में सुबह। और उनके यहाँ जब भी शुभ में अशुभ में जहाँ जो प्रसंग में भोजन इत्यादि जब भी हो, जहाँ हो, सब जगह वो वहाँ रम के रहे हो। वहाँ के बाद वहाँ ने प्रबंध लिखे हो, डेजर्टेशन पूरा कंप्लीट किया। मैं कहना ये चाह रहे हूँ कि कोई जगह को भी कोई वस्तु के अपन तत्व को समझना जब चाहे ना, तो वहाँ में अपन को रम जानो पड़े। जैसे तेल लगावे ना, तो तेल को अपन जब घिस घिस के वो को रमा दे, अंदर पोर्स में चलो जाए वो जब अपने, तब जाके वो चीज रमे। ख्याल आयो कि नहीं? अपने हर रोम कूप में वो अंदर जानो चाहिए। तो कोई भी चीज को समझने के लिए, कोई भी बात को समझने के लिए वाकई चेतना में अपन को घुसना जरूरी है। वो बात श्री अरविंद कह रहे हैं कि बाय द मैन ऑफ दैट एज, जो आज हम ये बात मान रहे हैं ये चातुर्वर्णी के विषय में, ये वाह बखत के वाह युग के लोग कि जा बखत ये चातुर्वर्णी की व्यवस्था जीवंत थी, वो लोगन की समझ और अनुभूति अलग थी। वाकू समझो। For while we are satisfied when we have found the practical and material causes of a social phenomenon and do not care to look further, वो कह रहे हो कि जब हमको हमारे जब कोई भी काम की पूर्ति हो जाए, और या 5-10 वर्ष में तो ये तांडव नृत्य इतना है, अगर सड़क पे पड़ो हुए कोई इंसान मर रहे हो है, लेकिन हम अपने कार्य में, जहां हमारी कार्य की जितनी पूर्ति हो गई, हम अपने कार्य में लगे हुए। हमको लीस्ट कंसर्न कि कहीं कोई मानव चेतना कहीं कोई तरह से तड़फ रही है कि कहीं सुख में है कि कहीं है, या को तुम प्रत्यक्ष देखो। वो कह रहे हो कि फॉर वाइल वी आर सेटिस्फाइड व्हेन वी हैव फाउंड द प्रैक्टिकल एंड मटेरियल कॉजेज ऑफ ए सोशल फिनोमिना। हमारे सामाजिक जीवनगत, समाजगत जीवनगत, हमारे परिवारगत जीवन में हमने जब कोई वस्तु को जब समाधान प्राप्त कर लियो, या कोई वस्तु की उपलब्धि हमने अगर कर ली नहीं मटेरियल रूप में, तो वाके बाद वी डू नॉट केयर टू लुक फार्दर। हमको वासु ज़्यादा आगे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं रहे करके ये जितने भी, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को खुद नहीं समझ पा रहे हैं करके, जो तुम्हारे अपने सब बच्चे हैं अपने वैष्णव समाज के, मैं अगेन अपने घर के लिए बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया के लिए बात नहीं कर रही हूँ, वो क्यों विमुख हो रहे हैं? क्योंकि न तो तुम खुद अपनी संस्कृति समझ पाए हो, न उनको अपनी संस्कृति समाज समझाने में सक्षम हो। They cared little or only subordinately for its material factors and looked always first and foremost for its symbolic, religious और psychological significance। लेकिन या के विरोध में, या के कॉन्ट्रडिक्शन में, जो वह वैदिक युग के जो लोग हते, they cared little, उनको कोई परवाह नहीं हती, और ओनली सबॉर्डिनेटली या बिल्कुल गौण रूप से वो जो भी वाके अर्थ प्रधान कारण हते उनको कभी महत्व नहीं देते थे। अर्थ प्रधान जितने भी कारण हते वो सब उनके लिए गौण हते। मटेरियल फैक्टर्स एंड लुक्ड ऑलवेज फर्स्ट, और सबसे पहले कोई भी वस्तु में, कोई भी घटना चक्र में, कोई भी जो चेष्टा सामने आ रही है, वो जड़ रूप है या चैतन्य रूप है, वह प्रत्येक चेष्टा में इट्स सिंबॉलिक, बाकी रिप्रेजेंटेशनल वैल्यू, बाकी रिलीजियस को मतलब मैं थोड़े समय में ही बताऊंगा। अभी धर्म जो है वो मूलतया अपनो जा ढंग से अपन जीवन जी रहे हैं, वाको नाम धर्म है। धर्म कोई कर्मकांड नहीं है कि अपन ने आधा घंटा धर्म कर लिया और फिर 23.5 घंटा अधर्म किया, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये धर्म और अधर्म ऐसे नहीं समझे जाएं। तो मौलिक हमारी व्यवहारगत जो चेतना है, अब वो को अनुवाद सुनो। धर्म को मतलब क्या है?
हमारी संपूर्ण व्यवहारगत जो चेतना है वह को नाम है धर्म। जा ढंग सु, जैसे हमारी संस्कृति के अनुसार माँ बाप सु कैसे व्यवहार करना चाहिए, भाई बहन सु कैसे व्यवहार करना चाहिए, पड़ोसी सु कैसे व्यवहार करना चाहिए, पत्नी सु कैसे व्यवहार करना चाहिए, बालकन सु कैसे व्यवहार करना चाहिए, नॉट ओनली दैट, अपने स्वयं के साथ अपन को कैसे व्यवहार करना चाहिए, स्वयं के साथ। क्योंकि मैं खुद जो हूं वो मैं खुद कोई क्षुद्र वस्तु नहीं हूं, मैं वह अनंत को अंश हूं। ये सब अपनी संस्कृतिगत है और यही को नाम धर्म है। जैसे तुम आजकल अपने बच्चों को ब्रश करना सिखाओ, जैसे तुम आज के बच्चों को नहाना सिखाओ, जैसे तुम आज के बच्चों को उठना बैठना सोना सिखाओ, कितनों सिखा पा रहे हो दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी, लेकिन जब तक वो 5-7 वर्ष की अवस्था के हैं तब तक की बात समझ लो। ये जैसे तुम ये सब सिखा रहे हो, ये क्या सिखा रहे हो तुम? यही को नाम धर्म है, यही को नाम संस्कृति है, यही को नाम संस्कृति है। तो वो वहां में रिप्रेजेंटेशनल वैल्यूज देखते थे, लाक्षणिक वैल्यूज देखते थे, मूल्य देखते थे। धर्मगत अध्यात्मगत जो है यानी अपनी मूल चेतनागत व्यवहार की पद्धति को देखते थे और वाके अंदर रहे गए प्रत्येक व्यवहार में, प्रत्येक तत्व में रहो भयो जो अपनो मानसिकता हती वाके पीछे, जो अपनी मानसिक समझ या मानसिक अनुभूति की एक जो स्पर्श हते, जो माइंड सेट हतो वाकू समझने को प्रधान प्रयास करते थे। आज की तरह नहीं है कि अपन को मतलब सिद्ध हो गयो, આપણું काम થઈ ગયું ને, चलो હવે આપણને શું માથાકૂટ, ये पद्धति नहीं आती। स्वयं अपने लिए they cared little or only subordinately for its material factors and looked always first and foremost for its symbolic, religious or psychological significance. This appears in the Purusha Sukta. This appears in the Purusha Sukta of the Veda, where the 4 orders are described as having sprung from the body of the creative deity. जो रचना करने वालों, सर्जन करने वालों जो दैव है, डीटी को सीधो अनुवाद है अपने यहां दैव, वह कोई दूसरे ढंग से ट्रांसलेट करियो मत कभी। जो सर्जक दैव है वह दैव के स्वयं के अस्तित्व में से ये 4 वर्ण निकले हैं। फिर समझ, दिस अपीयर्स इन द पुरुष सूक्त ऑफ द वेदा वेयर द 4 orders ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र are described as having sprung from the body of the creative deity. From his head, Brahman, arms, thighs and feet. अब जो ब्रह्म के चरण शूद्र निकले हैं, चरणन को जरा गाली देने को मादा तो लाओ, छाती तो रखो, दो तो सही जरा। ये पॉलिटिशियन सिखा रहे हैं, ये तुम्हारे यहाँ की शिक्षा सिखा रही है। जा शिक्षा की अंधी भाग दौड़ में अपन अपने बच्चों को डाल के आगे बढ़ रहे हैं, अपने पास कोई उपचार नहीं है, कुछ नहीं हो सके, कुछ नहीं हो सके, लेकिन वो शिक्षा उनके तंत्र को बिगाड़ रही है। तुम समझा समझा के थक के पच के मर लोगे तो भी नहीं समझ सकेंगे कि चातुर्वर्ण्यम क्या है, ये वर्ण है क्या, क्योंकि वहां तो उनको एक ही बात सिखाई गई है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। वह ईश्वर अल्लाह में कोई विविधता है कि नहीं, कि कहीं कोई वाके अंदर जो अनंतता और असीमता है कि नहीं, ये सब बातें कहीं नहीं सिखाई गई। ख्याल आया कि नहीं? तो यह बात को समझा रहे हैं वो, टू अस दिस इज मियरली ए पोइटिकल इमेज। आज को समाज पुरुष सूक्त को क्या मान रहे हो, एक खाली कविता मान रहे हो। And its sense is that the Brahmins were the men of knowledge, the Kshatriyas the men of power, the Vaishyas the producers and support of society, the Shudras its servant. As if that were all. बस यहाँ तक ही मान के उनने, क्योंकि उनको तो शब्दन के अनुवाद पढ़ने ना, बाकी आत्मा में तो अंदर घुसना नहीं आजकल के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी को, तथाकथित बुद्धिजीवी को। अब यह बात को समझा रहे हैं, as if
एज इफ दैट वर ऑल, जैसे बस यहीं पूर्णाहुति हो गई। द क्षत्रियाज, एज इफ द मैन ऑफ दोज डेज वुड हैव सो प्रोफाउंड ए रेवरेंस फॉर मियर पोइटिकल फिगर्स लाइक दिस। क्या हम वैदिक युग के लोगों को मूर्ख मान रहे हैं कि मात्र एक सहज खाली कविता जैसी चीज पे उनने अपने सारे जीवन को की आहुति लगा दी, नहीं अपने सारे जीवन के निर्माण कर दिए? क्या मूर्ख थे? तो फिर हम ये स्वीकारें कि हाँ, हम तो मनुष्य भय, लेकिन हमारे पूर्वज जरूर बंदर आते, धौरियान के जरूर होंगे बंदर, क्योंकि बंदर की संतान के ही लक्षण है आज भी उनमें, यह हमें कोई संदेह नहीं है। वो कहें कि हम बंदरन की संतान हैं, हम बंदरन की संतान नहीं है, हम तो ईश की संतान हैं, हम तो ईश के अंश हैं। तो क्या यहीं तक बात खत्म हो जाती? क्या वो लोग ऐसे सामान्य जाकू आज अपन काव्य समझ रहे हैं, कविता समझ रहे हैं, ऐसी केवल मन बहलाने वाली चीजों में वो बहल जाते हैं और उनने अपनी संस्कृति के ऐसे विशाल जो है अपने निर्माण कर देते अपनी संस्कृति के कॉलोसल कंस्ट्रक्शंस, जाकू कहें, अपनी पूरी संस्कृतियां उनमें निर्मित हो जाती। As if that were all, as if the man of those days would have so profound a reverence for mere poetical figures like this of the body of Brahma, or that other of the marriages of Surya would have built upon them elaborate systems of rituals and sacred ceremony. मात्र सूर्य और सूर्य के रथ की और सूर्य के जो सविता तत्व है, मात्र बाकी कविताएं पढ़ पढ़ के उनने यज्ञ बना लिए, और मात्र ब्रह्म के शरीर में से ये ब्राह्मण जो है शिरो स्थानीय हैं और क्षत्रिय जो है बाहु स्थानीय हैं इत्यादि करके उनने ये सब कल्पनाएं खड़ी कर दी। नहीं, एंड्यूरिंग इंस्टीट्यूशंस, ग्रेट डिमार्केशंस ऑफ सोशल टाइप, ये जो एंड्यूरिंग इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थाएं उनने, यानी जो संस्कृति उनने खड़ी करी, वो आज तक विद्यमान है, वो आज तक विद्यमान है। वह स्थिति में ये क्या घटना घटी, तो वो बात को समझा रहे हैं। वी रीड ऑलवेज आवर ओन मेंटेलिटी इनटू दैट ऑफ दीज एंशिएंट फोरफादर्स। ये हमारे जो सुदूर पूर्वज हैं, सुदूर पूर्व दूर के, जो बहुत दूर के पूर्वज हैं, उनमें भी हम अपनी तरह की ओछी मानसिकता को पढ़ रहे हैं कि जैसी अपनी ओछी मेंटालिटी है, क्षुद्र मेंटालिटी है, जैसे अपने क्षुद्र विचार हैं, जैसे अपन अपनी इंद्रिय के तर्पणन में लगे हुए हैं, ऐसे वो भी वही करते थे। करके कह रहे हैं कि वी रीड ऑलवेज आवर ओन मेंटालिटी इनटू दैट ऑफ दीज एंशिएंट फोरफादर्स एंड इट इज देयरफॉर दैट वी कैन फाइंड इन देम नथिंग बट इमेजिनेटिव बारबेरियंस। वो बंदर क्यों दिख रहे हैं, वो पशु क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो अपन पशु है ना, या बखत करके अपन को पशु दिख रहे हैं। पाशविकता को तांडव नृत्य आज हो रहे हो। टू अस, वो कह रहे हैं कि टू अस पोइट्री इज ए रेवल यानी एक प्लेजर को क्षण, एक उत्साह को, सुख को क्षण, जैसे कहें ना उत्सव के क्षण जो कहें, तो कह रहे हैं कि टू अस पोइट्री इज ए रेवल ऑफ इंटेलेक्ट एंड फैंसी। अपन कविता में प्रसन्न होएं, लेकिन कितने एक क्षण के लिए, अरे भाई बहुत अच्छी कल्पना करी, एज इफ वह को जिंदगी के साथ कोई संबंध है ही नहीं। टू अस पोइट्री इज ए रेवल ऑफ इंटेलेक्ट एंड फैंसी, इमेजिनेशन ए प्ले थिंग एंड कैटरर ऑफ फॉर आवर अम्यूजमेंट। हमारी भोगवादी प्रवृत्ति को भोजन देने वाली, वाकू बढ़ाते रहने रखने वाली कुछ काव्य की बस दुनिया है, या से ज्यादा काव्य की दुनिया कुछ भी नहीं है। आवर एंटरटेनर, अपन को मनोरंजन करने वाली है। जब अपन कवि सम्मेलन में मनोरंजन करें, जो आज हो रहे हो, और वासु भी घटिया अपनी मेंटालिटी या काव्य के लिए क्या है, तो कह रहे हैं द नॉच गर्ल ऑफ द माइंड, मुजरा करके और अपन को खुश करने वाली एक नाचने वाली वेश्या की तरह अपन ने कविता को बना दिया है आज। बट टू द मैन ऑफ ओल्ड द पोइट वॉज ए सीयर। वो हमारे सुदूर पूर्वजन के लिए कवि जो हतो ना, वो दृष्टा हतो।
वो अधिभूत और अध्यात्म और उन दोनों स्तरन को पार करके अधिदेव को देख सकते हो, तो वो अधिदेव को समझ सकते हो, तो वो अधिदेव को स्वीकार कर सकते हो, तो वो अधिदेव की अनुभूति कर सकते हो। तो कह रहे हैं कि बट टू द मैन ऑफ ओल्ड द पोइट वॉज अ सीयर, अ रेवलर ऑफ हिडन ट्रूथ्स। यस, वाकई यहां उत्सव मनते तो, लेकिन वो कौन से कैसे प्रकार से उत्सव मनाते तो, जो हिडन ट्रूथ्स हैं, जो ऐसे यथार्थ हैं, सत्य हैं कि जो भौतिक दृष्टि से नजर में नहीं आवे, जो भौतिक दृष्टि से समझ में नहीं आवे, ऐसे अंतर्हित सत्य को देख के समझ के अनुभव करके वो नाचतो तो वह परम आनंद सु, वो वाकई उत्सव के क्षण होते थे। हिडन ट्रूथ्स, मैन ऑफ old, the poet was a seer, a reveler of hidden truths. Imagination, no dancing courtesan. Imagination जो कल्पना हती, जो मस्तिष्क के विचारन की उच्च गति हती, वह कल्पना को मतलब जो है वो मस्तिष्क के विचारन की, जो अंतःकरण के विचारन की उच्च गति हती, वो उच्च गति जो है वो कोर्टिसन, कोई मुजरा करने वाली औरत नहीं हती, बट ए प्रीस्टेस, लेकिन वो एक पूजा करने वाली, एक अधिदेव को जागृत करने वाली शक्ति की स्वरूपा हती, वो शक्ति स्वरूपा हती वो इमेजिनेशन। बट अ प्रीस्टेस इन गॉड्स हाउस कमीशनड नॉट टू स्पिन फिक्शंस, और वो कल्पना, वो विचार, अंतःकरण के विचारन की उच्च गति, वो फिक्शंस, वो केवल जैसे आज नवल कथाएं लिखी जा रही हैं कल्पना सु, ऐसे कोई नवल कथाएं उनसु नहीं लिखी जाती थी, वह उच्च विचार की उच्च गति सु, परंतु बट टू इमेज डिफिकल्ट एंड हिडन ट्रूथ्स, लेकिन जो अंतर्हित सत्य हैं, उन सत्यन को खोज के, उन सत्यन को वर्णन करने के लिए वो विचारन की उच्च गति चलती थी। Even the metaphor or simile in the Vedic style is used with a serious purpose and extended to convey a reality. जब वेद में कोई तुलना करी जाए, जब कोई उत्प्रेक्षा करी जाए, तो उत्प्रेक्षा के भी अपने गंभीर तात्पर्य हैं। जब श्रुति आज्ञा कर रही है कि यथा क्षुद्राः विस्फुलिंगाः विचरन्ति, ये क्या है? ये उत्प्रेक्षा है, लेकिन वैदिक उत्प्रेक्षा है। जीव यानी भगवद अंश जो हैं, वो अंशी में से कैसे छूटे पड़ रहे हैं, कैसे अलग हो रहे हैं? तो अंश जो हैं, अगणित अंश अंशी में से अलग हो रहे, वाको उदाहरण, वाकी उत्प्रेक्षा श्रुति बता रही है। यथा क्षुद्राः, बहुत छोटे छोटे जो तणखा, जाकू चिंगारी, तुम तणखा को, वो चिंगारी हैं। यथा क्षुद्राः विस्फुलिंगाः विचरन्ति, जैसे अग्नि के समूह में से क्षुद्र छोटी छोटी चिंगारियां दूर पड़ जाएं, ऐसे ही वह अनंत सच्चिदानंद घन में से ये अंश दूर होने लगे। तो श्रुति की सिमिली में, श्रुति की जब उत्प्रेक्षा हो रही है, वो उत्प्रेक्षा में भी एक सत्य को गांभीर्य है, वो मात्र कवि की कल्पना नहीं है आजकल के। तो कह रहे हैं कि बट ए प्रीस्टेस इन गॉड्स हाउस कमीशन नॉट टू स्पिन फिक्शंस बट टू इमेज डिफिकल्ट एंड हिडन ट्रूथ्स, इवन द मेटाफर और सिमिली in the Vedic style is used with a serious purpose and expected to convey a reality, not to suggest a pleasing artifice of thought. केवल मन को स्थूल लेवल पर, केवल इंद्रियन को तर्पण कराने वाले बातन को, या इंद्रियन को तर्पण कराने वाले, इंद्रियन को केवल सुख देने वाले कोई बातन की कल्पना, कोई तत्वन की कल्पना, या कोई वस्तुन की कल्पना, या कोई विचारन की कल्पना नहीं करी जाती थी, परंतु वह सत्य को, यथार्थ को दर्शन किया जाता था। ये चातुर्वर्ण की स्थिति है, ये चातुर्वर्णी है, जाको आज को मस्तिष्क समझने में सर्वथा अक्षम है, वो नहीं समझ पा रहे हो यह बात। और यही बात, यही सत्य को वाकई मैं स्टेंजाज नहीं पढ़ूंगा,
नहीं तो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, पर आधुनिक साइकोलॉजी यही कह रही है। बेसिकली आज वह चार्ट को भी मैं लाया हूँ साइकोलॉजिस्ट के, बाकी बुक भी लाया हूँ, या कि बेसिकली वैसे बहुत सारे मनुष्य के व्यक्तित्व को बताने के जो उनके मापदंड हैं, वो मापदंड और मानदंड दोनों ही रूप में, वो मापदंड और मानदंड उनके अनेक हैं, लेकिन वाकई बेसिकली वहाँ 4 स्कूल हैं। एक जो है स्थूल रूप से कहें तो एक बॉडी टाइप है, जिससे बहुत सारे 3-4 तरह के अपन को शरीरें दिखाई दें। कुछ पतले दुबले और कसे भये वदन हों, कुछ फूले भये और मोटे हों, कुछ छोटे आकार के हों, ऐसे इत्यादि। इन सबन को वहाँ 3 विभाजन में बांटे गए है, और वह आधार पे मनुष्य के गुण कर्म की, ध्यान रखियो, वहाँ गुण अपने अर्थ में नहीं, पर वहाँ के अंदर जो एबिलिटीज़ है उनको उनकी डेफिनेशन दी गई है, यानी मनुष्य में क्या क्षमताएं हैं और क्या योग्यताएं हैं। ऐसे एक बॉडी टाइप है जिसको बायोलॉजिकल डिवीज़न कहा जाए। एक ट्रेट थ्योरी है, ट्रेट यानी वो गुण, वो कॉग्निटिव थियरी वहाँ मानी जाए। एक साइकोडायनामिक थियरी वहाँ मानी जाए, और एक ह्यूमनिस्टिक थियरी मानी जाए। इन सब की मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, नहीं तो तुम सबको इतनी शिकायत हो कि नहीं हो, पर मेरे अर्धांग को शायद ज़्यादा शिकायत हो जाएगी। तो ये 4 बेसिक डिवीज़न हैं। इन 4 डिवीज़न में भी यही बात समझाई गई है, मोर और लेस के मनुष्य के व्यक्तित्व को मूल्यांकन कैसे करना। ह्यूमनिस्टिक लीजिए फॉर योर बेनिफिट। एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म आई थी फॉर योर आइज ओनली, तो क्योंकि अधिक कॉपियां उपलब्ध नहीं करा सक रहा हूं, इसलिए फॉर योर आइज ओनली। तो यही चीज आज के आधुनिक मनोविज्ञान में भी कही गई है, और या की सूक्ष्मता बहुत प्रसिद्ध नहीं वो थियरी हो सकी, लेकिन जर्मनी के एक साइकोलॉजिस्ट थे बहुत प्रसिद्ध, उनको नाम आजकल इतना प्रसिद्ध नहीं है, कार्ल जूंग। उनको लोग प्राय जंग बोले, पर कार्ल युंग जो हते वो, उनकी थियरी बहुत डीप लेवल पे जाएं। उनने भी मनुष्य की क्षमतान के आधार पर ऐसा विभाजन किया, और बहुत सशक्त विभाजन किया है उन्होंने। जस्ट तो मैं समझाना यही चाह रहा हूँ कि बिना समझे और अनुभव किए तुमको स्वीकृति देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको मैं प्रामाणिक रूप से कहीं कहने को प्रयास कर रहा हूँ कि मनोविज्ञान भी आज को जो है वो या चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था के बिल्कुल नज़दीक खड़ो भयो है। और एक या सदी के, पिछले सदी यानी 20वीं सदी के एक महर्षि, बहुत महान ऋषि के जिनको निश्चित अपन नतमस्तक होंगे, श्री अरविंद ने या बात को अपन को समझाई, उनके श्री अरविंद के शब्द मैंने तुमको समझाए। तो ये चातुर्वर्ण की बात जब अपने ध्यान में आई ना, अब या के आधार पे मैं तुमको कुछ बातें कहूँगा। देखो, सबसे पहले तो श्रीमद् भागवत को शब्द सुनो। वो भागवत के शब्द हैं वेद प्रणहितो धर्मो। धर्म क्या है? यानी तुम्हारे टाट या कंतान की बोरी के जो चैसिस पे खड़ो भयो है ना, वो तुम्हारो धर्म कहाँ है? टाट कंतान पे खड़ो भयो। क्या है कि नहीं? ये बोरीन पे जामे जूट की जो बोरी होए उन पे तुम्हारो धर्म खड़ो हुए है ना, वह धर्म की चर्चा कर रहे हूँ। जाको तुम आचार विचार को, जो तुम्हारे ठाकुर जी बहुत जाको सुख देनो तुम चाहो, वाकू कोई सुकोमल पटवस्त्र अच्छे नहीं मिले, पर तुमको टाट मिलो, कंतान मिले वाकू बांधने के लिए। कभी अपने बच्चा को लपेट के देखियो वहाँ में, या अपने पति को एक आज नाइट ड्रेस बनवा के देखियो, ताकि समझ में आवे, तुम्हारे पल्ले पड़े। वेद प्रणहितो धर्म। धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत अपन को आज्ञा करके बता रही है कि वेद प्रणहितो।
जो वेद ने बताया है वो धर्म है। वेद प्रणहितो धर्म ही अधर्म तद विपर्य है। और वामे वेद में जो धर्म बता दिए गए वह के अतिरिक्त जो है वो अधर्म है, वो असदाचरण है, सदाचरण नहीं है। अब यह विषय में बेसिकली मनु महाराज के महर्षि इनके मुनि इनके मनु के आप शब्द सुन लो, जो अपने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले हैं। वेद स्मृति ही सदाचार, गिनते जाओ, वेद स्मृति, जो मैंने अपने चार्टर में तुमको समझा दियो है, ख्याल आया ना, निगम और आगम। आगम को मतलब है स्मृति और निगम को मतलब है वेद। तो वेद स्मृति ही सदाचार, जो शिष्ट जो सत्पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, उनको आचरण सदाचार, सदाचार। और स्वस्य च प्रियम आत्मनः, स्वस्य को मतलब, स्व को मतलब क्या हुए, जरा यूं लगाओ, उंगली लगाओ यूं, मुंह को दिखे थोड़ा, हाँ, स्वयं को, तुम्हारे खुद की आत्मा को, तुम्हारे खुद के जीव चैतन्य को जो प्रिय लगतो होए वो, ये धर्म के माइलस्टोन है। कल ऐसा करो, कल न करो तो अगले सप्ताह ऐसा करो, 6-7 दिन में हो जाएगा। सब एक बार टाट के ड्रेस बनवाओ। वो टाट वारो बाबा वहाँ पहरे कि नहीं, पर वो टाट मतलब ये कंतान नहीं, स्मूथ, वो जो जामे तुम्हारी झांपी बंधी रहे ना, टाट, वो झांपी मढ़ी रहे जामे ऊपर, वो टाट पहन के आओ, वो पहन के आओ। तो प्रियम आत्मनः, तुम्हारो ये प्रिय है, मैं समझ सकूं। वेद स्मृति सदाचार और अपन के अपने आप को जो, अपन को जो प्रिय है वो, एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम। साक्षात जाकू अपन इंद्रिय सु जी रहे हैं, ऐसे धर्म को लक्षण क्या है, ये चतुर्विध है, 4फोल्ड। वेद स्मृति सदाचार और अपन को जो प्रिय है, इन 4 चीजों को जब परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, इन ऑर्डर, सबसे पहले वेद आज्ञा, वाक्य अनुरूप स्मृति आज्ञा, स्मृति के बाद महापुरुषन को आचरण, और वाक्य बाद अपनी पसंद। वो हैंडीक्राफ्ट्स में आवे ना, खेल खिलौना, एक डिब्बी के अंदर दूसरी आ जाए, दूसरी के अंदर तीसरी आ जाए, फिर वाके अंदर चौथी आ जाए, 5वीं भी आ जाए। तो मान लो 4 खिलौना डिब्बी को खिलौना लावे, तो सबसे बड़ी डिब्बी काय की है, वेद की। वासु छोटी डिब्बी काय की है, वासु छोटी डिब्बी काय की है, और वासु छोटी मतलब अपनी डिब्बी सबसे बड़ी है, सबसे छोटी। श्री मनु के दूसरे शब्द सुनो, श्रुति स्मृति अति उदितम धर्मम। श्रुति और स्मृति सु जो धर्म अपन को सिखाया गया है, जो संस्कृति अपन को मिली है, वाकु अनुतिष्ठन ही मानव। वो कह रहे हैं कि जो मेरी संतति है, जो मेरे पीछे अब आ रही है, वो सब के सब मानव जो हैं, या को अनुष्ठान करते भय, या तरह सु चेष्टा करते भय। अनुतिष्ठन ये वर्तमान कृदंत है, वर्तमान की क्रिया कह रहे हैं। यह कीर्तिम अवापनोति, और ये करने से क्या होएगो, श्रुति और स्मृति को कहो भयो जो आचरण होएगो, तो क्या होएगो कि यह कीर्तिम अवापनोति, या लोक में वाकी कीर्ति फैलेगी, और प्रेत्य मर के वाकु उत्तम गति प्राप्त होगी। ख्याल आया? अब यह विषय की थोड़ी प्रासंगिक चर्चा सुन लो, क्योंकि ये कोई मेरे आज यहाँ बात धर्म के विषय की नहीं है, पर वादिन घनश्याम भाई ने जो एक बात कही, वो तुम्हारी सब की बात वहाँ में शायद मिली भई हती, कि आखिर में हमको पटवस्त्र में और सूती कपड़ा में और या में फिर अब हमको सब समझ लो क्या कि कौन सी चीज़ सही और कौन सी चीज़ नहीं। बाकी थोड़ी सी चर्चा करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ को कोई मतलब नहीं। देखो, विचाराचार संयोग, समझ लो पहले, लिखने से पहले शब्द क्या आ रहे हैं पहले उनको सुनो करो, थोड़ा श्रोता बनने को अभ्यास करोगे ना। विचाराचार संयोग એટલે વિચાર અને આચાર એ બંનેનો સંયોગ। विचाराचार संयोग सदाचारस्य लक्षणम। सदाचार काय को कहें,
कि जहां में आचार भी है और विचार भी है, यानी जहां में विचार भी है और आचार भी, विचार पूर्वक आचार और आचार सहित विचार। केवल विचार करके रह गए हम, धर्म नहीं भयो। केवल आचार की और विचार नहीं कियो, धर्म नहीं भयो। तुमने ये बात नहीं सोची कि क्यों पटवस्त्र को विधान है और क्यों टाट चल रहे हो, पर टाट तुमको प्रिय है, वाकू गले सुलटका के आओ। ये नहीं विचार किया कि ये टाट झांपी जी पे क्यों मड़ रहे हो, और अगर मड़ के कोई ने दे भी नहीं हो तो हम क्यों नहीं हटा रहे हैं आपको। कहां चली गई ये हती के नहीं अपन को, ये हतो कि नहीं, हाथ में अपन को दिख रहे हो तो कि नहीं। वहां बहुत तकलीफ है मुझको यह बात की। ठाकुर जी के संग जो घोर पाप भयो है तुम्हारो, वह सब बातन किया लिए मैं वह मूल ये मोरी पनारे और टाट को लेके चलूंगा, ये ध्यान रखिए। तो आचार और विचार दोनों को संयोग होना चाहिए, वो सदाचार को लक्षण है। समचित्य तत्व तो तस्मात् कारणात्, क्योंकि आचार और विचार को संयोग जो है सदाचार है, या लिए तस्माद हेतु या हेतु के कारण समचित्य, संचिंत्य, खूब अच्छी तरह चिंतन करो, सम्यक चिंत्य, अच्छी तरह विचार करके समचिंत्य तत्व तो तस्मात् भजे धर्मम स्वकम सदा, अपने आत्म धर्म को, जो भी धर्म तुमको प्राप्त भयो है वह धर्म को तुम निर्वहन करो। ख्याल आयो? समचिंत्य, फिर आचार करो। क्यों? वह को कारण कह रहे हैं कि विचार शून्यता नूनम लभते जड़ताम यतः, या कि एक कुछ चरण नहीं मिल रहे थे, वो बाद में फिर मैंने या कि कंपाइल किए श्रीमती। ये हैं प्राचीन श्लोक, पर इनके कुछ हिस्सा नहीं मिल रहे थे। वह उन हिस्सान को पूरा करने को ऋषि पुत्र होने के कारण मैंने दुस्साहस किया है थोड़ा, पर मैं मानूं कि यको मुझको अधिकार है मेरे ब्राह्मण देह को। ये प्राचीन श्लोक हैं, पर इनके कुछ अंश नहीं मिल रहे थे, उन अंशन की मैंने इनके स्कीम के अनुसार उनकी पूर्ति करी है। ये बात मेरे को संकेत पूछ रही कि ये कहाँ से लाए हो श्लोक, यानी मैं अपना ऑडिट करा रहा हूँ। मेरे बनाए भय निर्मित नहीं है मूलतया। तो कह रहे कि विचार शून्यता नूनम लभते जड़ताम यतः। अब जैसे ये पूर्वार्ध मुझको मिल रहे हो तो उत्तरार्ध नहीं मिल रहे हो तो, श्लोक नो पूर्वार्ध बे चरण મને મળતા હતા, બીજા બે ચરણ નહોતા મળતા। વિચાર શૂન્યતા નૂનમ, નિશ્ચિતપણાથી જ્યાં વિચાર શૂન્ય જે હશે તો ત્યાં જડતા થશે। તેથી તમારા બધાના ઝાંપીઓ ઉપર જે टाट जो मड़ रहे हो वो जड़ता है, वो जड़ता है। तुमने कभी वहां पे विचार करने को प्रयास नहीं किया, क्योंकि छी नहीं जाए। तुम इतने पवित्र हो कि तुमने अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी को भी छुआ दियो। तुम इतने महान जो है शक्तिशाली हो, ऐसे ऐसे पराक्रम है तुम्हारे कि छी जाए सब। तो विचार शून्यता नूनम लभते जड़ताम यतः। अब ये मिल रहे हो तो या के बाद जो है वो ऋषिपुत्र देवकी नंदन की पूर्ति है। एवमेव कृतिहीनस्य, ऐसे ही जैसे विचार शून्य व्यक्ति को जो आचार है वो जड़ता को प्राप्त होवे, एवमेव सिमिलरली एवमेव कृतिहीनस्य, यदि वाने कृति का जो सो विचार तो कियो लेकिन कृति नहीं करी, वाक्य अनुसार चिंतन कर्यो पण चिंतन प्रमाणे आचरण ना कर्यो, विचार कर्यो पण आचार ना कर्यो। एवमेव कृतिहीनस्य किं कुर्यात् तत्ववेत्रिता। तो एनी એને જે તત્વવેત્તા જે થયો છે, એટલે તત્વથી એનો જે પરિચય થયો છે, એને પોતે તત્વથી જે પરિચય મેળવ્યો છે, એ પરિચય મેળવ્યો એનો નિરર્થક થઈ ગયો જો એને આચરણ ના કર્યો। एवमेव कृतिहीनस्य किं कुर्यात् तत्ववेत्रिता। ठीक है ना। अब तीसरा वाक्य सुनो या विषय को। आचारस्तु सदाचारः। आचार कोने कहेवाय? जे शिष्ट जे महापुरुषोए करेलू अने बतावेलू होय एनुं नाम आचार। आचारस्तु सदाचार। ए महापुरुषोमां पछी આપણે જેમને પવિત્રા પહેરાવીને મિશ્રી અરોગાવીએ છીએ ને સો કોલ્ડ વૈષ્ણવોને,
एक को थूक के दूसरो चाटे और दूसरे को थूक के वो पहलो चाटे, वो महापुरुष नहीं। हाँ, ये ध्यान रखियो, नहीं तो तुम तो अभी उनको सब महापुरुष बता दोगे। वो तो तुम्हारे थूक के चाटवे की परंपरा है। एक को थूको वे दूसरो चाटे और दूसरे को थूको वे पहलो चाटे, ये तुम्हारी पद्धति। सदाचारो ही कर्तव्य, आचारस्तु सदाचारः और अत्याचारस्तु मूर्खता। अति आचार, વધુપણું તમે પેલા એક બેન ત્યાં ગયા લંડન અને અમેરિકા જઈને પાછા આવ્યા અને પછી મને આવીને કે હું તો લંડન અમેરિકા જઈને આવી તો પણ મને તો નદીનું જ પાણી આવતું હતું, એમાં થેલ્સમાં પાણી ભરતા એ પકડાયો ને જેલમાં ગયો એ, કેમ કે ત્યાં નદીમાંથી પાણી ના ભરી શકો તમે। જેના ત્યાં ઉતર્યા હતા ને એનો દીકરો બચારો ભરવા જાય, હવે ભગવદી આવ્યા છે એટલે કરે શું? એટલે એ ના જવાની ઈચ્છા ના થાય, પણ મા બાપ કે ભગવદીએ છે એમને શ્રમ પડશે, એટલે ભગવદીએનું શ્રમ એને જેલમાં લઈ ગયો। એવા એવા આનંદની ઘટનાઓ થઈ। સત્ય કહી રહ્યો છું, બનાવટી વાત નથી કહી, જરાય सत्य घटना है। ऐसे जो हो ना, ये अति आचार जो है ना, ये मूर्खता है। आचारस्तु सदाचारः, अत्याचारस्तु मूर्खता और अनाचारस्तु मालिन्यम। अब ये 3 चरण या कि मिल रहे थे, एक चरण नहीं मिल रहे हो, तो वो एक चरण मैंने कंपाइल किया। तो अनाचारस्तु मालिन्यम, अब समझिए सब, यहां तुम्हारी बात है। तुम्हारे सेवा के कपड़ा जो पहुंचा पहुंची की जितने भी साधन है ना, बास आवे उनमें, उनके पास भी जा रूम में तुम एसी रूम में रख दो उनको, एसी रूम में इतनी दुर्गंध आ जाएगी कि एसी रूम में, क्योंकि एयर वहां कंडीशनड है, बंद रही है एयर, वहां में इतनी गंध भर जाएगी कि तुम अंदर घुस नहीं सकोगे। देख लो तुम मर्जादीन के कपड़ा है सब, तुम्हारे सबन की वो दुर्गति है। जितने तुम्हारे ठाकुर जी के यहाँ छन्ना पहुंचने के, हाथ पांव धोने के, काम करने के जितने भी रहे ना, वो इतने दूषण, वो सबसे बड़ो अपवित्रता तो तुम्हारी वहां घुसी भाई। अनाचारस्तु मालिन्यम, मलिनता। वो फट रहे हो कंतान, हमें बास आ रही है, धुलो नहीं है, पर कंतान की पोतली पहन ली नहीं तो हम अपरस में है भैया, ठहर जाइयो। 6 बार कुदक गए तुम ऊपर, लॉन्ग और हाई जंप करने की जरूरत नहीं, वैसे ही तुम्हारा कंतान करा रहे हो तो जंप, समझे ना, वो दुर्घटना। अनाचारस्तु मालिन्यम, देखो तुम्हारी चीजें, इनके बर्तन है देखो तुम, इनकी अचार की और इनकी बरनी है देखो, सब ऐसी स्थिति में होगी कि जहां पे तुम्हारा हाथ लगाने की इच्छा नहीं हो। वो सबसे बड़ी अपवित्रता तो तुम लिए भयो, ठाकुर जी विराजेंगे कैसे वहां? अनाचारस्तु मालिन्यम, वाको नाम अनाचार है। એટલે अनाचार तो तुम्हारे यहां पहले वहां घुसो भयो, दूसरे से क्या अनाचार क्या कह रहे हो? दूसरे को क्या अनाचारी बता रहे हो तुम? अनाचार तो तुम्हारे घर में घुसो भयो। अनाचारस्तु मालिन्यम और दुराचारो ही दूषणम। पाप, पाप की कोई भी, दूषण को मतलब है पाप, पाप की कोई भी चेष्टा करोगे जो असत चेष्टा है वो दुराचार है। तो सदाचार, आचार, अत्याचार, अनाचार और दुराचार, ये चारों की व्याख्या है यहाँ में। आचारस्तु सदाचारः, अत्याचारस्तु मूर्खता, अनाचारस्तु मालिन्यम, दुराचारो ही दूषण। अब देखो कह रहे हैं कि सदाचारो ही कर्तव्य। अब यह स्थिति में करना क्या चाहिए? ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। सदाचारो ही कर्तव्य, निश्चितपणाથી સદાચારનું જ આપણે આચરણ કરવું જોઈએ, સદાચાર જ સ્વીકારવો જોઈએ। સદાચારો हि કર્તવ્ય, અત્યાચારસ્તુ કષ્ટદઃ। તમને હોય કે ના હોય, પણ પેલાને જેલમાં લઈ ગયો ને, એટલે કષ્ટ કોને પડ્યો બચારાને? એના પરિવારને છોડાવતા નાકે દમ આવી ગયો, અને એને તમારો તો અહમ પોસાયો કે અમે તો નદીના પાણીથી અમે તો રહ્યા ત્યાં। અત્યાચારस्तु कष्टदः, अनाचारोपि शीलघ्नः। एंड सेम सिमिलरली अनाचार जो है ना, वो भी तुम्हारे चरित्र को नष्ट करने वाला है। शीलघ्नः, तुम्हारी वैष्णवता को जो शील है वो नष्ट हो रहे हो। वैष्णवताનું જે શીલ છે તમારો, શીલ શબ્દ છે ને ગુજરાતીમાં, જો હા, તે વૈષ્ણવતાનું જે ચરિત્ર છે એ તમારું નષ્ટ થઈ રહ્યું છે।
અનાચારોપી શીલગ્ન દુરાચારમ ત્યજેત સદા. ને દુરાચારને સદા એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. अब देखो या को फाइनल श्लोक सुनो. पूर्णाचार स्वके गेहे. પૂરો આચાર ક્યાં થવું જોઈએ? સ્વકે ગેહે, પોતાના ઘરમાં, બીજાના ઉપર દંડા ચલાવીને નહીં. પૂર્ણાચાર સ્વકે ગેહે और पर गेहे तद अर्थक. મતલબ એનાથી અડધું. જેટલું આપણે કરતા હોઈએ આપણા ઘરમાં એટલું બીજાના ત્યાં જઈએ ને એટલે બીજાને દંડા નહીં મારવાના. પણ તમે બીજાના ઘર જાઓ ને એટલે બીજા 2 ફીટ ઉપર ઉઠી જાઓ. કેમ કે એને તમારું ભગવતીપણું કેવી રીતે દેખાવે, મર્યાદીપણું કેવું દેખાય, કેમ દેખાય? મારી નાખો સાલા. એનું દમ ઘોટી દેવાનું, મારી દેવાનું એને. पूर्णाचार स्वके गेहे. ये तुम्हारे मनोरंजन के लिए श्लोक नहीं सुना रहे हूं, ये औंडाई में जाने चाहिए बातें. पूर्णाचार स्वके गेहे पर गेहे तद अर्धक और तदर्धम आतुरे प्रोक्तम. અને એનાથી અડધું, જે આતુર એટલે દુઃખી છે, બીમાર છે, એને પાસે એનાથી અડધું આચાર કરાવો. આતુર દુઃખી. તદર્ધમ આતુરે પ્રોક્તમ. ઓર પથી એટલે જ્યારે આપણે ટ્રાવેલિંગમાં હોઈએ, પથી શૂદ્રવદ આચરેત. જેમ શૂદ્રનો કેટલી બિલકુલ આચારહીનતા હોય ને, બસ એવી જ રીતે રાખવાનું. આ શાસ્ત્ર કહી રહ્યો છે, પથી શૂદ્રવદ આચરેત. समझो पहले आचार को डंडा कहाँ चलानो कहाँ नहीं चलानो. आचरण है तो तुम्हारे लिए, तुम दूसरे पे क्या एहसान कर रहे हो? एहसान क्या है बात को दूसरे पे? क्यों दूसरे को मार रहे हो? समझने को प्रयास करो, दूसरे को समझने को प्रयास करो. अब या को अंतिम एक श्लोक मैंने कंपाइल किया है ये समझाने के लिए तुम्हें कि ये पूरे ऊपर की जो थीम है वो कैसे समझे. कि ईशे परात परे तत्वे, जो हमारो ईश है, मालिक है, और परात्पर तत्व है जो, जैसु बड़ो पर कोई तत्व है नहीं परम. ईशे परात परे तत्वे श्री कृष्णे पुरुषोत्तमे. ऐसे भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम के विषय में प्रवर्तेत कथम शास्त्रम. जो शास्त्र को बनाने वालों है वहां पे शास्त्र लागू नहीं पड़े. शास्त्र को जो निर्माता है वहां पे शास्त्र लागू नहीं पड़े, वो शास्त्र से ऊपर है. प्रवर्तेत कथम शास्त्रम कथंच विधिनोदना. અને કઈ રીતે એના ઉપર વિધિ અને નિષેધ લાગુ પડે કે આમ કર અને આમ ના કર. ધેરફોર જે ઈશ પરાત્પર તત્વ કૃષ્ણ પુરુષોત્તમનો જે માર્ગ છે ને એ પણ ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સથી ઉપર છે. એના માર્ગને તમે જડતામાં ન એને નષ્ટ કરી નાખો. તમારી જડતા એને નષ્ટ કરી રહી છે. હવે આપણે કન્ટિન્યુ આગળની થીમમાં કરશું, કેમ કે આ એક વસ્તુ અહીં થઈ ગઈ. अब आचार विषय की कुछ सेंट्रल बातें समझ लो. पूरा धर्मशास्त्र जो है ना वो प्रायः 3 या 4 भाग में बटो भयो है. ये जितनी तुम अपरस कर रहे हो, जो अपरस की बात कर रहे हो ना, ये सब अपरस धर्मशास्त्र पे आधारित है. और ये धर्मशास्त्र 4 भाग में बटे हुए है. वाके पहले और दूसरे भाग में तो काल यानी समय को निर्णय, मिति महीना को निर्णय, 15वें दिन को पक्ष को निर्णय, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इत्यादि, तिथि को निर्णय, और कौन सी तिथि में क्या हो और क्या नहीं हो, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा. ये पूरे 2 भाग तो यहाँ में चले गए. काल निर्णय में, तिथि निर्णय में. और तीसरे भाग में जितनों भी अपनों ये दान धर्म इत्यादि और जितने भी कर्तव्य जितनी भी बातें हैं कि ब्राह्मण को ये करना चाहिए, क्षत्रिय को ये करना चाहिए, वैश्य को ये करना चाहिए, शूद्र को ये करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब जितने भी अपने संस्कार हैं उन सबन की बात, दान धर्म की सबकी बात, ये जितने तुम्हारे मुहूर्तन की बातें हैं ये सब वहीं की हैं. या को मुहूर्त देख ले और दुकान का मुहूर्त देख दे और घर को मुहूर्त देख दे और वास्तु को मुहूर्त देख दे
और ब्याह का मुहूर्त देख दे और सगाई का मुहूर्त देख ले, ये सब वहीं से आ रही है। ये कोई तुम्हारे अपनी अंटी में से नहीं निकल रहे हो कछु भी। ये तीसरा भाग। और मरणोपरांत जितने भी उत्तर कर्म है वो उत्तर कर्म बताने वाला चौथो भाग। ये 4 भाग में तुम्हारा धर्मशास्त्र पूरा बटो हुए है। जहाँ में से तुम्हारा ये टाट निकलो है, ये तुम्हारा टाट जो निकलो ना वो वहाँ में से निकलो है। ये मूल 4 विभाजन है याके, ये सारे तुम्हारे बिना समझे हुए ऊधम वही में से निकल रहे हैं। इनको समझो। मैं आचार को विरोधी नहीं हूं, आचार करो पर सदाचार करो, अत्याचार मत करो, अनाचार मत करो और दुराचार मत करो। मेरी बात को समझियो। ये पूरी बात की चर्चा को अंत ये समझ लीजिए कि ये, क्योंकि ये कृष्ण सेवा के संदर्भ की बात हो रही है, थोड़ी सी भूमिका कि मैं ये अंश आया, मैं ये अंश को लेना नहीं चाह रहे हो तो, पर यह अंश कथनचित एक सहज विचार के क्रम में आ गए हो। अब तुम एक छोटे से उदाहरण को समझो। सदाचार की बात कर रहे हूं मैं। तुम्हारी एक समझ है ना कि रेशमी कपड़ा चले और नयो कपड़ा चले। अब पहले नए कपड़ा और सबकी पहले अपनी हिंदी समझ लो, बाकी मतलब क्या है। आज जो तुम्हारा जाको नयो कपड़ा कह रहे हो ना, पहले बाकी पूरी प्रोसेस जानो। जाओ पहले टेक्सटाइल मिलन में जाओ और जाओ 25 बखत वो धुल गए, बाकी ब्लीचिंग की और या सारे प्रोसेसन में 20-25 बार धुल गए वो। यानी सबसे पहले तो ये भ्रमणा निकाल दीजिए तुम्हारे मर्जाद की टोपी को पहले उतार के रखो नीचे। ये तुमने मर्जाद को जो मुकुट पहनो है ना, या को निकालो पहले। ऐसी भ्रांति रखियो मत कि कुछ भी नयो है कोरो है। ये कोरे होने की भ्रांति निकाल दीजिए। जिन जिन को ये ऐंठ है ना, वो अष्टावक्र की तरह, अष्टावक्र रहते ना 8 जगह से टेढ़े मेढ़े, ऐसे ही तुम भी सब मर्यादी लोग भी 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हो। तो एक झटका से पहले एक बात, एक अंग सीधा करो। बिल्कुल ये कोरो नहीं है। कोरे होने की सब भ्रांति निकाल दो बिल्कुल माथे में से। अब कोरे होने की प्रोसेस को समझो। कोरे होने की प्रोसेस क्या आती। पुराने जमाने में जहाँ वक्त कोरो कपड़ा वास्तव में कोरो होता तो ना, करके अपन ऐसा मानते कि एक बार धुल जाने पे भी वो कोरो है। अब पुरानो टू दी एक्सटेंट आज के भी नए कपड़ा पे, अगर तुम नए कपड़ा पे कहीं पानी डालोगे ना, वहां पे बूंद की पारे की तरह वो पानी आ जाएगा। द मोमेंट वह कपड़ा को खड़ा कर दोगे वो पानी निकल जाएगा अपने आप, और एक झटका दोगे ना ड्राई हो जाएगा। सो पहलो प्रिंसिपल अपरस को याद करो। जितने भी आर्टिकल्स, पदार्थ, वस्तु एब्जॉर्ब करने वाले हैं, जो चिकनाई को, दूषण को, मल को, गंदगी को जो एब्जॉर्ब करने वाले हैं, अपरस को आधार एब्जॉर्प्शन पे टिक रहे हो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जहां पूछना हो इंक्वायरी करिए कोई महापुरुष के पास जाके, विद्वान के पास। सारों का सारों सिद्धांत एब्जॉर्प्शन पे रुक रहे हो। मट्टी के पात्र क्यों छू जाएं, क्यों बाकी तुलना में स्टील को ग्लास नहीं छुए। जरा या का उपयोग करो। दियो है प्रभु ने अपन को। ये बंद करके रखने की चीज नहीं है। या खोलो जरा खिड़की को, इनकी खिड़कियां खोलो, हवा आने दो जरा अंदर। जैसे तुम्हारे भोजन के पदार्थ में जालीदार कबाड़ रखो ना, क्यों जालीदार किवाड़ रखो, बाकी शटर जालीदार क्यों, हवा आनी चाहिए, वो बिगड़ नहीं जाए। ऐसे ये सब बिगड़ चुके हो यहाँ, या में जरा जालीदार किवाड़ लगाओ, सब थोड़े जालीदार खिड़कियां लगाओ। वो तकलीफ में ये आ रही है, वो मैला हो गयो, गंदा हो गयो, पण नवू छे, कोरू छे। अरे कहां सु कोरो हो जाएगा बापड़ा। कंतान को भी जाकू तुम अच्छो फाइन क्वालिटी को कंतान को, वो कंतान भी पहनो भयो। एक बार मात्र पवित्र मानो जाए। जब तुम दोबारा वाकू भी पहनोगे, एक बार पहन लियो, अगेन नेक्स्ट डे तुमने रिपीट कर लियो, फाइन। तीसरे दिन जब तुम रिपीट करने जा रहे हो, वो अशुद्ध हो गए, वो अशुद्ध हो गए। शुद्ध और अशुद्ध के सारे मापदंड समझो पहले।
क्यों सूती कपड़ा छू जातो तो और क्यों पटवस्त्र, पटवस्त्र क्या हतो, जितने भी रेशमी, आज भी तुम प्योर सिल्क लेके आओ, सिल्क को लेके आओ और सिल्क पे तुम पानी डालो, नहीं टिकेगा पानी। या को मतलब ये नहीं है कि 6 महीना तक तुम्हारो जो रेशमी टुकड़ा पड़ो है ना वहां जहां में सुतार निकल रहे हैं, आ तो पटवस्त्र छे, पटवस्त्र थी लीधु छे, करम पटवस्त्र सु लियो, क्या पटवस्त्र सु लियो क्या पटवस्त्र सु तुमने, ग्राउंड समझ में नहीं आवे। वाकई ग्राउंड क्या है पहले उनको समझो। एब्सॉर्प्शन, मिट्टी को पात्र क्योंकि जल को एब्जॉर्ब कर ले रहे हो, मेटल को पात्र जल को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हो। जल मेटल में भी कुछ एक मेटल्स जो हैं वो एब्जॉर्बिंग ज्यादा हैं कंपैरेटिवली, कुछ एक मेटल्स एब्जॉर्बिंग नहीं है। जो ज्यादा हैं, जिनमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन है, वो अगेन सेवासु वर्जित माने गए, इवन मेटल्स में। एक बात याद रखिए, चांदी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, करके चांदी के पात्र को हमेशा खासा करना पड़े क्योंकि हमें एब्जॉर्प्शन है। ये कोई मैं साइंस नहीं कह रहा हूं, मैं शुद्ध धर्मशास्त्र कह रहा हूं। भगवत सेवोपयोगी अगर आचार हमको करनो है आचरण, तो वह आचरण को समझने को प्रयास कर। ये तुम्हारे टाट जूट क्वायर बोर्ड में जो वहां केरल में जो प्रोड्यूस हो रहे हो ना, वो कोई तुम्हारी अपरस को आधार नहीं है, ध्यान रखियो, जूट आधार नहीं है। समझो क्या है, क्यों कोरे को स्वीकार किया जाता तो, और आज वो कोरो कहां है। एक वस्त्र कोरो नहीं है, जहां धोती और उपरना को तुम कोरो मान के पहन रहे हो ना, वो 10-20 बार धुल गए पूरे प्रोसेस में। ब्लीचिंग का प्रोसेस देख के आओ जरा, जाओ एक बार, जाके कारण सारा पॉल्यूशन हो रहा है पूरी या हिंदुस्तान में, और देखो वहां की क्या परिस्थिति है। श्री यमुना जी की पूरा स्वरूप बिगाड़ दियो, या ब्लीचिंग और या के कलरिंग के पूरे प्रोसेस में वहां। तो ये या लिए मैं वादिन कह रहे हो तो कि एक सूती वस्त्र जो है शुद्ध, वो तुम्हारे लिए अपवित्र हो गया, और टाट तुम्हारे लिए जो सब गले से, हाय टाट बंध जा तू हमारे, कैसे चुप कहेगो तू हमारे छाती से। वो वहां मेरी तकलीफें हैं। जड़ता, शुद्ध जड़ता को आचरण हो रहे हो, शुद्ध जड़ता को आचरण हो रहे हो अपरस के नाम पे। मैं अपरस को विरोधी नहीं हूं, मैं सदाचार को विरोधी नहीं हूं। मेरी तकलीफ है, विरोध मोकू कछु ही बात को नहीं है, लेकिन मोकू पीड़ा है, वेदना है तुम्हारे, जा ढंग से तुम जी रहे हो, जा ढंग से तुम्हारी सेवा को तुम कंडक्ट कर रहे हो। इतनी मलिनता है तुम्हारे सेवा के प्रत्येक, मोस्टली तुम कहो तो मैं नेक्स्ट 2-4-6 महीना में इकट्ठे करके यहां तुमको डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं, तुम्हारी झांपियां जब आवे बाकी मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं तुम कैसे वस्त्राम। मेरे 99% एक्सपीरियंस है कि आज तक मैंने अच्छे क्वालिटी के कपड़ा ठाकुर जी के संग नहीं देखे। एक मुखवस्त्र भी होएगो ना, वो भी चालू खाते को तुम्हारो नैपकिन रूमाल रख दोगे तुम, वो छोटे जो लेडीज के में रफ कोर्स जाकू के हैं वहां में, जा में हाथ अपनो हाथ फेरते अपन को कष्ट होए। ठाकुर जी के मुख पे वो कैसे जाएगो, ये बात को सोची तुमने कभी? नहीं, वो उतनी अवकाश कहाँ है, वो खिड़कियां बंद है वहां, जाम पैक है, खुले कैसे ये, या में हवा कैसे अंदर घुस जाए। ये सब कारण हैं तुम्हारी, समझ लो। और जो भी या को आचरण करते रहे ना, वो भी अनुचित है। पुराने लोगन को तांबे के बासन 2-2 वर्ष नहीं धुलते, पर अपरस चलती वहां में। पूछिए, आओ जाओ करो सर्वे। मात्र ऐसे ढंग से नहीं चल रहे हो। अपने यहाँ के कुछ वाक्य साथ नियम है, अपरस के शुद्धि के नियम है। प्रश्न शुद्धि को है, जाको तुम अपरस करो पहले वो कुछ शुद्धि कहना सीखो, वहां शुद्धि लाओ, उज्ज्वलता लाओ, वहां में मलिनता नहीं। मलिन तो ऑलरेडी जो मलिन हो गया वो अपने आप दूषित हो जाएगा, छू जाएगा, वो अपने आप छू जाएगा तुम्हारा। तो आचार सदाचार के कुछ मानदंड, कुछ मापदंड हते, उन बातन को समझो। मैं आचार को विरोधी नहीं हूं, मैंने एक बात समझे। अब ये आचार विचार के जो आधार हते, वो आधार अक्षर ब्रह्म के आधार के कारण कहाँ ग्राह्य है और क्या ग्राह्य नहीं रहे हो, ये चर्चा अपन
कल की बात में करेंगे। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसा, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माजो अंधेरो भरोसो। दृढ़ इन चरणन के, साधन और नहीं आ कली में, जासो होत निबेर। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ इन चरणन के, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। दृढ़ इन चरणन